एक बहुत कम उम्र के अंदर में जो यंगस्टर्स हैं उनमें एंजाइटी लेवल, स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ गया है। हमारी आकांक्षाएं बहुत बढ़ गई। योग है आपको मन को बलवान बनाने का ताकत, स्ट्रेस को कम करने के लिए, एंजाइटी को कम करने के लिए, वरी को कम करने के लिए। इट्स अ वंडरफुल सिस्टम। इसलिए जो योग है आपको मन से भी बलवान बनाता है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, इनकी टीचिंग्स ने काउंटलेसली लोगों को एक नई डायरेक्शन दी है। प्लीज वेलकम योगाचार्य धाकाराम जी, ओनली ऑन जज्बात। तो योगा जो है वो सुबह करना ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है या शाम को? सोचे मत करें। लोग बोलते हैं कल 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 कल, वो कल कभी आता ही नहीं। और मैं भी देखता हूँ, क्योंकि कल की गलती नहीं है, कल होते ही कल हो जाता है। जो माइग्रेन की जो एक बहुत बड़ी समस्या है, किस तरीके से दूर करी जा सकती है? योगा से माइग्रेन 100% जड़ से चला जाएगा 3 से 4 महीने में। तो ये क्या सही है? ये एकदम 100% सही है, पर करता कोई नहीं ना। दिक्कत ये है, अगर मैं शीर्षासन, सर्वांगासन, उत्तानासन, सशक आसन की बात करता हूँ, सब वो आसन है जो आपके मस्तिष्क में रक्त के प्रवाह को ज़्यादा बढ़ाते हैं। कैसे अपने स्किन पे नेचुरल ग्लो ला सकते हैं? योग बेस्ट ब्यूटी पार्लर है। जो शोल्डर और नेक का जो एरिया है, ये वाला, ये बहुत पेन करता है, ये वाला एरिया। आपने कहा मेरे कंधे में दर्द है, गर्दन में दर्द है। सिंपल टेक्निक मैं आपको बताता हूँ। गांव के लोग पाटा क्यों लेते थे, हम लोग बाथरूम में पाटा क्यों रखते थे? साइंस है, ताकि हमारे कमर में जोर नहीं है। आज की जो कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल बन चुकी है लोगों की, 9 to 5 जॉब है, इसमें योगा कौन सा करें? आपने गजब का सवाल पूछा। कंसीविंग में भी इशू आता है क्या? एक सर सबसे अभी इश्यूज जो फीमेल्स में रहता है, दैट इज़ पीसीओडीज और पीसीओएस। पीसीओडी एक हार्मोनल डिसऑर्डर है, थायराइड एक हार्मोनल डिसऑर्डर है। तो उनके लिए सबसे बेस्ट आसन है कोशिश कर, मेहनत कर। आज हम लेकर आए हैं जीत की शक्ति का बरसों का राज। राजधानी सत्तू, जो दे हर खिलाड़ी को जीत का स्वाद। राजधानी सत्तू, इसमें है जीत की शक्ति। नमस्ते आप सभी को, और मैं हूं आपका होस्ट कुनाक जैन। आज की दुनिया में हर इंसान भाग रहा है। स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, स्लीपलेस नाइट्स हो, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, और इन सब के बीच लोग सिर्फ एक चीज़ को ढूंढ रहे हैं, वो है पीस। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरों को हील करने में और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उनके नाम कर देते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो सिर्फ योगा ही नहीं सिखाते, बल्कि उन्होंने लाखों लोगों को ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं अब तक। 30 से ज़्यादा सालों का एक्सपीरियंस है इनको। 160 प्लस अवार्ड्स एंड ऑनर्स इनको मिल चुके हैं। 5000 प्लस वर्कशॉप ये कंडक्ट कर चुके हैं, और हज़ारों ट्रांसफॉर्म लाइव्स को चेंज कर चुके हैं। और इंडिया से लेके इंटरनेशनल लेवल तक, स्टूडेंट से लेके फॉलोअर्स तक, इन्होंने अपनी पूरी लाइफ थेरेपेटिक योगा, हीलिंग और ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन को डेडिकेट की है। चाहे स्ट्रेस हो, बॉडी पेन हो, एंजाइटी हो या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो, इनकी टीचिंग्स ने काउंटलेसली लोगों को एक नई डायरेक्शन दी है। इंटरनेशनली नोन एज योगा चिकित्सा आचार्य, फाउंडर ऑफ योगा पीस संस्थान, एक मेंटोर, हीलर और ग्लोबली रिस्पेक्टेड योगा मास्टर। प्लीज़ वेलकम योगाचार्य धाकाराम जी। और आज हम इनसे बात करेंगे, इनके जज्बातों से बात करेंगे, ओनली ऑन जज्बात। सो बी विद मी एंड enjoy this amazing episode. Hello guys, welcome to the new episode of जज्बात। और आज का ये एपिसोड बहुत ही लेजेंडरी एपिसोड है, क्योंकि आज हमारे साथ में जो शख्सियत हैं ये अपने आप में एक लेजेंड से कम नहीं है। इन्होंने हज़ारों लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म करी है थ्रू थेरेपेटिक योगा।
और जब योगा की बात आती है, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशंस की बात आती है, तो इनका ज़िक्र हमेशा होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। ये ना सिर्फ एक मैं इस चीज़ में बोलूँ कि एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी हैं, बट ये एक पूरी इंसाइक्लोपीडिया हैं व्हेन इट कम्स टू योगा। सो आज ये मेरा परम सौभाग्य है कि मैं आज हमारे योगाचार्य धाकाराम जी सर के साथ में मुझे बैठने का मौका मिल रहा है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद, आपने जो समय निकाला और आप बहुत बहुत आभार इतने वंडरफुल पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा सर कि सब जगह हम लोग ये सुनते हैं कि योगा से होगा जी, बट कब तक होगा? बहुत अद्भुत सवाल आपने पूछा है। जब तक हम बीज नहीं डालेंगे तब तक अंकुरित होगा नहीं, और अंकुरित होने के बाद भी अगर हमने उसका केयरिंग नहीं किया तो पेड़ बनेगा नहीं। बिल्कुल। और जब पेड़ ही नहीं बनेगा तो उसमें फूल आएंगे नहीं, और फूल नहीं आएंगे तो फल नहीं आएगा, और फल नहीं आएगा तो खाएंगे कैसे? तो शुरुआत है बातें कम करने का ज़्यादा है। जब हम इसकी शुरुआत करेंगे तो 100% जब आप मैं जो फील करता हूँ, जब ज़मीन को उर्वरा करके अच्छा बीज उस ज़मीन में आप डाल देते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ से पौधा अंकुरित होता है। उसका केयरिंग करने का ज़रूरत है। तो सब लोग बातें तो करते लेकिन करते नहीं हैं। तो करने से ही होगा, बातों से नहीं होगा। तो अगर हम लोग हमारी लाइफस्टाइल जब हम लोग देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि अगर किसी इंसान को जिम में से या योगा में से अगर आप चूज़ करने के लिए बोलें तो आप क्या बोलेंगे? ऑब्वियसली मैं योगा गुरु हूँ और मैं योगा ही चूज करने के लिए बोलूँगा, लेकिन मैं जिम के खिलाफ भी नहीं हूँ। हमें अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा कि जिम बहुत अच्छा है हेल्दी बॉडी के लिए, पर नॉट हेल्दी माइंड। कि जो अच्छे बॉडी बिल्डर्स दिखने में लगते हैं वो मन भी उनका बलवान हो, बलिष्ठ हो, ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए जो योग है आपको मन से भी बलवान बनाता है। तो नो डाउट्स कि मैं योग को ही प्रेफर करूँगा, लेकिन जिम की अवहेलना भी नहीं करूँगा। सर, आज की डेट में जो स्ट्रेस है जी, वो बहुत बढ़ चुका है और स्ट्रेस की वजह से बहुत सारी डिजीज़ेज़ यंगस्टर्स को हो रही हैं। जी। सो उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, जहाँ डिजीज़ की बात है, ऐसा कोई बीमारी नहीं जिसको योग के माध्यम से सही नहीं किया जा सकता। तो आपने कहा स्ट्रेस, और स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए, जैसा अभी हमारा जिम और योग के बारे में आपने हमसे बात किया था, तो योग स्ट्रेस को कम करने के लिए, एंजाइटी को कम करने के लिए, वरी को कम करने के लिए इट्स अ वंडरफुल सिस्टम। और आपने सुना भी होगा कि अगर हमारा मन शांत है तो हमारा श्वास कैसे चलता है? लंबा और गहरा। और अगर हमारा लंबा और गहरा श्वास चलेगा तो मन कैसा होगा? तो हमारा मन का और इन सब बाहरी चीज़ों का एकदम संबंध है। जैसे मैं कहता हूँ हेड एंड टेल का, या मैं दूसरे शब्दों में कहता हूँ तो एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। और योग में वो शक्ति है, वो ताकत है कि हमारे मन को व्यवस्थित करता है, और व्यवस्थित मन ही अच्छे डिसीजन ले सकता है, अच्छी चीज़ों का प्रारूप है। इसलिए इट्स अ वंडरफुल सिस्टम ने योगा। किसी भी तरह का कोई भी समस्या है, दे आर फिजिकली मेंटली, वी कैन हील थ्रू योगा। आज की डेट में हम लोग देख रहे हैं कि जो यंगस्टर्स हैं उनमें एंजाइटी लेवल, स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ गया है एक बहुत कम उम्र के अंदर में। ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है? हमारी आकांक्षाएं बहुत बढ़ गई हैं, ठीक है ना। आदमी पहले भी भागता था, पहले बैल में चलता था, अभी हवाई जहाज में भागता है। भागने की गति वही है, लेकिन अभी आकांक्षाएं हमारी बहुत हैं। तो आकांक्षाएं ज़्यादा होंगी तो आज उसके पास गाड़ी है तो मेरे पास क्यों नहीं है? अरे, वी आर नेवर थिंकिंग कि आज जो भी हमारे माता पिता हैं, हमारे गुरु हैं या हमारे से बड़े हैं, उस स्टेज पे आने में कितना समय लगा, लेकिन हमें हर चीज़ की हरी है। जैसे कहते हैं रील का लाइफ है, हम लाइफ को एक मूवी की तरह देखते हैं। तो एक्चुअली रियल लाइफ एंड मूवी लाइफ में बहुत फ़र्क है। तो हम लोग बाहर की चीज़ों से बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, तो उसका एक कारण है। और हमको हर चीज़ जल्दी जल्दी करने की आदत हो गई। क्या हो गई? जल्दी जल्दी करने की। और जल्दी, जैसा कि मैंने ऐसा सोचा, मैं ऐसा करूँगा और मैं नहीं कर पाया तो मैं स्ट्रेस में चला जाता हूँ, या मैं मानता हूँ ये काम होना चाहिए, नहीं हुआ तो स्ट्रेस में होना चाहते हैं। तो हमें पेशेंस की ज़रूरत है। और मैं युवाओं को हमेशा एक बात बोलता हूँ
एक जो बच्चा है माँ के पेट में कितना दिन रहता है, मैं आपसे पूछ लेता हूँ दर्शकों के माध्यम से। 9 महीने। अगर मैं कहूँ कि इस बच्चे को जल्दी जल्दी निकालो तो क्या होने वाला है? प्रीमेच्योर होगा वो। प्री मेच्योर होगा, और मैं कहता हूँ और जल्दी निकालेंगे तो बच्चा शायद जीवित भी नहीं बचेगा। इस तरह हम लोग, जो युवा है हरी हरी कर रहा है, तो हरी हरी से काम बिगड़ता है, कोई काम अच्छा नहीं होता है। और इसलिए मेरा ऐसा सोचना होता है कि अपने काम को करें, पेशेंस के साथ करें, और आप पेशेंस के साथ करेंगे उसका रिजल्ट बहुत शानदार होगा। क्या होगा? शानदार। शानदार। और काम शानदार होगा तो ऑब्वियसली हमें खुशी मिलेगी। तो वो पेशेंस तभी आएगा जब हमारा मन शांत होगा, और शांत तभी होगा क्योंकि आपने ये जो वंडरफुल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है युवाओं के लिए और दर्शकों के लिए, कि जब उनका मन शांत होगा, और किसी भी अच्छे डिसीजन को लेने के लिए मन का शांत होना ज़रूरी है। अगर हमारे मन में उबड़ खाबड़ है तो हम डिसीजन बहुत अच्छे नहीं ले पाते। तो युवाओं के लिए इसलिए योग बहुत ज़रूरी है। और मेरा तो आनंदम फॉर कॉर्पोरेट युवाओं के लिए एक बहुत अच्छे अद्भुत कार्यक्रम में रिसर्च भी करता हूँ, उनके ऊपर मैं अप्लाई भी करता हूँ। तो आनंदम फॉर कॉर्पोरेट जो प्रोग्राम्स है, कि हम अपने काम को कैसे बेहतर करें, उसका रिजल्ट्स कैसे बेहतर आए, उसका आउटपुट कैसे बेहतर आए, हम उस पर काम करते हैं। और मैं सबको एक ही बात कहना चाहूँ कि कर्म करिए, और गीता में भी कहा है कर्म करिए फल की इच्छा ना करिए। हाँ, तो हमारी इच्छाएं बहुत हो गई, कर्म कम करना चाहते हैं, इच्छाएं बहुत हो गई है। तो अगर हम लोग कर्म करें और इच्छाओं को थोड़ा सा कम करें, नो डाउट्स कि ये वंडरफुल वर्ल्ड है, हमें हर चीज़ पाने की आदत होनी चाहिए, पर उसके लिए कर्म करना जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। सर, जैसे नॉर्मल एक्सरसाइजेज में और योगा जो करते हैं उसमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है? देखिए, नॉर्मल एक्सरसाइज और जब योग की बात करते हैं तो हमको समझना पड़ेगा व्हाट्स द डिफरेंस। अगर मैं आपसे सिंपल बात करूँ, व्हाई वी आर डूइंग एनी काइंड ऑफ वर्क इन आवर लाइफ, या सिंपल आई वांट टू से कि व्हाट्स आवर मोटो इन आवर लाइफ, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या आप मुझे बताएंगे? उद्देश्य जीवन का तो उस परम परमात्मा तक पहुंचना है वैसे सबका। कहते तो है, मानते कोई नहीं है ना। चलिए, मैं परमपिता परमेश्वर के पास पहुंचने, आपकी बात को मैं लेके बोलता हूं। चलिए, हम परमपिता परमेश्वर तक पहुंचने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या? सेल्फ एनलाइटमेंट आप तो कह सकते हैं। बहुत सिंपल भाषा में बोलूं तो हम जीवन में जो भी काम करते हैं, जो मैं फील करता हूं, हम सुख शांति के लिए या आनंद की प्राप्ति के लिए हम लोग कार्य करते हैं। और योग का मतलब उस आनंद को प्राप्त करने की अवस्था है, जहाँ योग की बात कर रहे हैं। आजकल जब हम योग की बात करते हैं तो हम एक योग आसन से कंपेयर करते हैं, योगी क्रिया से कंपेयर करते हैं, या आपने थोड़ा सा प्राणायाम करा उससे कंपेयर करते हैं। योग वो नहीं है। योग है परम आनंद की, वट एवर वी आर डूइंग वी वांट टू हैप्पीनेस, एंड आफ्टर हैप्पीनेस बिकम ए स्माइल, मैं कहता हूँ। तो योग उस परम आनंद को छूने का तरीका है, और वहाँ तक जाने के लिए वो तभी पॉसिबल होगा जब हम शरीर से स्वस्थ रहेंगे, मन हमारा बलवान होगा, हमारा आध्यात्मिक विकास होगा। जब तक हम तीनों का संगम नहीं करेंगे तब तक योग नहीं होगा। जो बाकी एक्सरसाइज या जिम है वो शरीर तक ही सीमित है। कहाँ तक? शरीर तक। वो शरीर से आगे नहीं जाती है। समटाइम्स मैं देखता हूँ, आपने देखा होगा, बहुत बॉडी से हम हिस्ट पुस्ट हैं लेकिन मन से हम बहुत कमज़ोर हैं। योग है आपको मन को बलवान बनाने का ताकत। योग है हमारे आध्यात्म का विकास करने का ताकत। आध्यात्मिक से विकास का मतलब ऐसा नहीं कि आप से सारा दिन हम राम राम जपें, ऐसा नहीं है। मैं कभी कभी राम राम के नाम से याद करता हूँ, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि करिए। देखिए, मैं बहुत गहराई से जीवन को देखता हूँ, तो हम जपते जपते चले जाते हैं लेकिन हम परमात्मा को सौंप नहीं पाते। तो मुझे ऐसा लगता है कि योग आप जपो या ना जपो, उस पर निछावर हो जाओ, वो इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो सिर्फ शरीर तक सीमित है, ये आपके हॉलिस्टिक अप्रोच को चेक करता है, जहाँ आपको माइंड ब्लोइंग, मन को एकदम प्रफुल्लित बनाने का काम करता है। हम सभी का मोटो भी वही है। बिल्कुल। और हमारे आध्यात्म का विकास होता है ताकि हमारी सोच सकारात्मक हो। आध्यात्म का विकास का मतलब है हमारी जो थॉट्स है वो एक विराल हो, विकसित हो, हमारा माइंड एक कंजस्टेड नहीं हो। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा है वासुदेव कुटुंबकम, ये सारा जहाँ एक है।
ये सारा जहां एक कब होगा जब आप लोगों से प्यार करेंगे, और नफरत करेंगे तो सारा जहां दूर हो जाएगा। तो योग उस प्यार को पाने की एक कला है, वो शक्ति है, वो पावर है। सर क्या योगा जो है वो सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी के लिए करा जाता है? बिल्कुल भी नहीं। योग तन के फ्लेक्सिबिलिटी के साथ मन को भी लचीला बनाता है। ओके। किसको? तन के साथ में मन को। तो मन का लचीला होना जीवन में खुश रहने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा होता है ना, मैंने ऐसा ही चाहा, अरे मेरे चाहने से नहीं है ना, चीज़ों को देखना पड़ता है। तो योग आपके मन को फ्लेक्सिबल करता है। दैट्स बॉडी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट इज माइंड। मन भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, चीज़ों को अकॉर्डिंग हमें समझना चाहिए, हमें एक ही बात पे अड़े नहीं रहना, हमको अनेकांत चीज़ों सब नज़रियों से देखना है। अगर मैं ये सोचना ज़रूरी है कि अगर मैं आपसे अच्छा बिहेवियर करूँगा तो आप भी मेरे जैसा बिहेवियर करेंगे। जब तक मैं आपकी जगह पर नहीं बैठूंगा तो आभास नहीं आता। योग सिखाता है कि अच्छा बिहेवियर कैसे हो, अच्छी बातचीत कैसे हो, वो सब चीज़ें। क्या ऐसा होता है कि जब हम योगा करते हैं जी, तो योगा करते टाइम जो ब्रीदिंग है वो अगर गलत हो गई तो उससे कुछ इफ़ेक्ट होता है योगा पे? ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा कुछ गलत होगा तो नुकसान वाला बात नहीं है। अच्छा, ठीक है। इस चीज़ को देखिए, ब्रेथ को भी समझने की हमको आवश्यकता है कि हमने एक शुरू में साथ छोटा सा जिक्र किया था कि लंबा और गहरा श्वास हो तो हमारा मन शांत और प्रफुल्लित होता है। अगर हमारा मन शांत और प्रफुल्लित हो तो श्वास कैसे चलेगा? लंबा गहरा। या देखिए, अगर हम लाइफ में थोड़ा स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा ब्रीदिंग, हार्ट बीट्स अलग चलती है। हम पीसफुली होते हैं तो हमारी हार्ट बीट्स अलग चलती है। और आपको ये तो पता ही होगा कि हमारे हार्ट बीट्स और हमारा माइंड का एकदम घनिष्ठ कनेक्शन होता है। तो इसलिए ब्रीदिंग गलत का बात नहीं है, लेकिन हाँ, ब्रीदिंग को हम अगर सही तरीके से लेते हैं तो नो डाउट इसके फ़ायदे बहुत हैं। क्या है? बहुत फ़ायदे हैं। और ब्रीथिंग तो जब भी मैं ब्रेथ की बात करता हूँ तो सबको बोलता हूँ, व्हाट इज द पावरफुल एनर्जी दिस यूनिवर्स। देखिए, अगर हम ये मैं चाहता हूँ कि हर कोई इस चीज़ को सुने और उस ब्रेथ के इम्पोर्टेंट को समझे। एक सिंपली मैं आपसे कहूँ कि अगर हमको खाना खाने को नहीं मिले क्या खाना खाने को ना मिले, कितना दिन जीवित रह सकते हैं? कैन यू टेल मी? मैक्सिमम 15 से 20 दिन। एग्जैक्टली, एकदम सही कहा। मैं लोगों से पूछता हूँ तो शायद 3 दिन बिताना भी मुश्किल है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस दे आर सेइंग कि वी कैन सर्वाइव विदाउट फूड 15 to 20 days and some special case and you can say साधु जैन साधु मुनियों में आपने देखा होगा दे सर्वाइव 3 से 4 महीने तक, ऐसा वर्णन आता है। वो लाखों करोड़ों में एक आते हैं। तो मैं मानता हूँ, हाउ मेनी डेज वी विल सर्वाइव विदाउट वाटर? वाटर आई थिंक 7 to 10 days। आप बहुत मुझे लगता है कि यू आर गिविंग अ वंडरफुल आंसर। आई एम ऑलवेज आस्किंग ना ऑडियंस कि मैं जब पूछता हूँ तो कोई बोलता है 2 दिन। डिपेंड टू प्लेस, हम किस जगह पर हम रह रहे हैं। इफ़ आई से मंथ ऑफ जून वी लिव इन डेजर्ट लाइक जैसलमेर, बीकानेर, वी कांट सर्वाइव आई थिंक 2 days ऑल्सो। 2 दिन भी बिताना मुश्किल है। इफ़ यू गो हिल स्टेशन तो 5 से 7 दिन वी कैन सर्वाइव। Last questions. How many days we will survive without air, without oxygen? Can you tell me? ये थोड़ा सा टफ है, बट डेज आई थिंक 2 days। वो भी अगर इफ लाइक Not 2 days. We can 2 से 3 मिनट अगर हम श्वास नहीं लेंगे तो हमारा राम नाम सत्य हो जाता है। मेडिकल साइंस कहता है कि अगर 3 से 4 मिनट में हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं गया, ब्रेन विल बी डेड। अगर हमारा मस्तिष्क डेड हो गया तो हमारा शरीर वेजिटेबल बन जाता है। क्या बन जाता है? वेजिटेबल ऑल्सो सजीव। हम बोलते हैं निर्जीव और सजीव, बचपन में हमने स्कूलों में पढ़ा। तो जो प्लांट्स दिखते हैं उससे सजीव, तो हमारा शरीर वेजिटेबल बन जाता है। और 2-3 मिनट और ब्रेथ नहीं गया तो बॉडी भी ख़त्म हो जाता है। तो अगर हम 5 से 6 मिनट अगर ऑक्सीजनाइजेशन हमारे बॉडी में नहीं गया तो हम इस दुनिया से चले जाते हैं, शरीर ही पड़ा रह जाता है और हमारी आत्मा निकल के चली जाती है। तो आई वांट टू आस्क वन वेरी सिंपल क्वेश्चंस, नॉट यू एंड बिकॉज ऑफ आपकी वजह से हमारे सभी श्रोतागणों से एंड जो देखने वालों से पूछना चाहूँगा कि विच इज़ अ मोर पावरफुल एनर्जी, आवर फूड, रोटी कपड़ा मकान, वाटर एंड एयर, विच इज़ अ मोर पावरफुल?
एयर। बट इज़ अ वंडरफुल थिंग्स, वी आर नॉट फोकसिंग द एयर। जहाँ आप श्वास की बात कर रहे हैं, हम श्वास को फोकस नहीं करते, हम रोटी कपड़ा मकान को फोकस करते हैं, हम पानी को फोकस करते हैं, लेकिन हम श्वास को नहीं करते। मैं सभी युवाओं से, सभी माता पिताओं से, भाई बहनों से कहना चाहूँगा, यू मस्ट बी फोकस योर ब्रेथ। ब्रेथ आवर लाइफ, वी कांट सर्वाइव। और मुझे लगता है हम पता है क्यों नहीं ध्यान देते, क्योंकि भगवान ने फ्री में दिया हुआ है। रोटी कपड़ा मकान के लिए तो मेहनत करना पड़ता है, उसके बिना मिलता नहीं है। अरब कंट्रियों में जाएंगे तो पानी भी नसीब नहीं होता, उधर तो तेल मिल जाएगा, पानी नहीं मिलता उनको मशक्कत, लेकिन श्वास के लिए मशक्कत नहीं करनी पड़ती। तो इसलिए वी आर नॉट वेरी अवेयर। मैं सभी को कहता हूँ, लव योर ब्रेथ, अपने श्वास से प्यार करें। इसलिए ब्रेथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपने मुझे कहा था गलत सही का बात नहीं है, हम रिदम से लेंगे तो मन अच्छा होगा, अच्छे विचार आएंगे, अच्छे डिसीजन आएंगे। इसलिए श्वास का डीप और लॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। जब योग की बात में प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम के अलग अलग तरीके हैं करने के, उन तरीकों में मैं नहीं जा रहा अभी आपसे। सिंपली आप अगर सहज ब्रीदिंग भी करते हैं तो लाइफ बहुत खूबसूरत बनती है। और एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल, कोणार्क जी, यू नो अबाउट अ बुद्धा जी, कौन थे? एक बहुत बड़े महात्मा रहे हैं, और नहीं, वो चक्रवर्ती राजा, चक्रवर्ती सम्राट थे। पहले चक्रवर्ती सिद्धार्थ जी, बिल्कुल सिद्धार्थ। एक राजा से एक भगवान का दर्जा मिला। ही इज नॉट गॉड, हम मानते हैं, अलग बात है। एक भगवान का दर्जा मिला, कैसे मिला? योगा, बिकॉज ही हैड अ मेडिटेशन। अगर आप विपश्यना ध्यान की बात करते हैं तो वहाँ पे जाके बोलते हैं अपने श्वास को देखो। वो श्वास को देख करके उन्होंने आत्मा से परमात्मा का मिलन जो उन्होंने किया, तो श्वास तो बहुत गजब है, बहुत गजब है, बहुत गजब है। एक सर छोटा सा इसमें ही मैं ऐड करना चाहूँगा कि एक श्वास का योग भी बोलते हैं कोई, मतलब ब्रीदिंग प्राणायाम, यस, योगा। एंड उसमें भी लाइक देयर आर सम मेडिटेशन ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज दैट कुछ लोग करते हैं। तो ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था कि आप अपने श्वास को अगर कंट्रोल कर लेते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो योगाचार्य हैं वो वैसे ही बता पाते हैं चीज़ें, या उनको आभास होता है चीज़ों का। तो इसमें कितनी सच्चाई है सर? देखिए, सच्चाई जैसे आपने कहा ना, वो होता है, जैसा प्राणायाम टेक्निक ऑफ ब्रीदिंग। श्वास के हमारे ऋषि मुनियों ने, जैसे हमने कहा यम, नियम, आसन और प्राणायाम की बात करते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम लोग आसन और क्रियाएं करते हैं। जैसा आपने पहले ही जिक्र किया, जिम है, एरोबिक्स है, डांस है, जुम्बा है, डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़, दे आर प्यूरिफाई योर बॉडी। तो व्हाट वी विल डू फॉर माइंड, मन के लिए क्या करें? मन के लिए प्राणायाम। तो प्राणायाम के अलग अलग तरीका हैं, लाइक भस्त्रिका, लाइक अनुलोम विलोम, लाइक भ्रामरी, लाइक उज्जय, डिफरेंट प्राणायाम। उसका जैसे आपने कहा ना, गलत तो नहीं है, उसको सही प्रकार से करने के अलग अलग तरीके हैं, वो है। दूसरा, जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारी आंखें बंद होती हैं और हम अपने श्वास को फोकस करते हैं। क्या करते हैं? श्वास को फोकस। जब हम श्वास को फोकस करेंगे तो मन शांत होगा, और मन शांत होगा तो अच्छे विचार आएंगे। इसलिए डिफरेंट प्राणायाम डिफरेंट हमारे मनोस्थिति को करती है। इसमें कोई डाउट नहीं कि जो प्राणायाम है हमारे मन को अच्छा करती है, ये है। अब प्राणायाम की बात आता है फिर ध्यान का बात। तो ध्यान हमारे आत्मा का शुद्धिकरण करती है। तो एक बहुत सिंपल लफ्ज़ों में आपको बताऊं तो आसन या क्रियाएं प्यूरिफाई आवर बॉडी, प्राणायाम ब्रीदिंग टेक्निक्स दे आर प्यूरिफाई आवर माइंड, एंड मेडिटेशन दे बहुत तरह की ध्यान की पद्धतियां हैं। पर फाइनली ध्यान का मतलब वी विल अंडरस्टैंड स्लोली, ध्यान हमारे आत्मा का शुद्धिकरण करता है। इस तरह से योग आपके हॉलिस्टिक अप्रोच को टच करता है। इसको करता है हॉलिस्टिक अप्रोच। ये क्षमता पूरे दुनिया में नहीं है किसी के पास भी, जो योग में है, जो आपके हॉलिस्टिक अप्रोच को टच करता है। क्यों? कोई शरीर के पीछे भाग रहा है, कोई मन के पीछे भाग रहा है, और कोई लेक्चर के पीछे भाग रहा है। लेक्चर के पीछे बात करता हूँ तो अभी हमने सीताराम थोड़ा सा शॉर्टकट में मैंने आपको बताया था। अगर मेरे घुटने में दर्द है, मैं कहूँगा कोणार्क जी ध्यान करिए, और आपके घुटने में दर्द है, तो आपका ध्यान कहाँ जाएगा? सच्ची बताइए। घुटनों में। आपके सिर में दर्द है, आपका कोई नियर एंड डियर आ जाए, वो लाखों रुपए बोले कोणार्क जी रख लीजिए, तो क्या करोगे? बोले अभी माथा मत का, माथा फट रहा है, बाद में बात करना। इट्स ट्रू और नॉट? बिल्कुल। तो क्या इंपॉर्टेंट है? पहला सुख निरोगी काया, इसलिए हमारे शास्त्रों में है। इसलिए शरीर का स्वस्थ रहना
बहुत ज़रूरी है अगर आपको अच्छा चीज़ें चाहिए तो। इसलिए दैट्स इन प्राणायाम उसी का ही एक भाग है, उसी का ही पार्ट है जो हम जिस हॉलिस्टिक हेल्थ की बात करते हैं। सर योगा जो है वो सुबह करना ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है या शाम को? योगा तो 24 ही घंटे होना चाहिए कोनाक जी, सुबह शाम कैसे? हाँ हाँ, ये जो कह सकता हूँ, देखिए योगा का मतलब मैंने आपको बोला आनंदित रहना, और आनंदित रहने के लिए ऐसा नहीं हो सकता मैं सुबह आनंदित रहूँ या शाम को आनंदित रहूँ। हाँ, लेकिन योग आसन, योग की क्रियाओं के लिए कौन सा समय उचित है, अगर शास्त्रों में देखा हूँ तो सुबह या शाम की बात करता हूँ, क्योंकि आज हमारा मॉडर्न लाइफ है और मुझे लगता है लाइफ में जो चल रहा है, इस समाज में जो चीज़ें चल रही हैं उसका हमको चलना चाहिए। एक एग्जाम्पल मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ, आप रात को 12-1 बजे सोते हैं, क्योंकि मैं आपसे इसलिए पूछता हूँ कि आपके माध्यम से दर्शक तो मेरे से बात नहीं कर सकते, यू कैन टॉक बिहाफ ऑफ देम, इसलिए मैं आपका नाम लेता हूँ। अगर आपको रात को 12-1 बजे सोएंगे और मैं कहूँगा कि सुबह का योगा अच्छा होता है 5 बजे उठ जाएंगे? अगर अच्छा होता है तो उठेंगे सर? नहीं उठेंगे ना, सारा दिन खराब चला जाएगा ना। वी आर वेरी प्रैक्टिकल। मैं अगर 12-1-2 बजे सो रहा हूँ, मैं कहूँगा कि आप 6 बजे उठिए, तो सारा दिन बेकार चला जाएगा। बिल्कुल। हमारे लाइफ में नींद जो है ना, अगर आपको नींद प्रॉपर नहीं आएगी तो सारा दिन बेकार चला जाएगा, और आपको सोने को नहीं मिले ना तो बीपी यानी स्ट्रेस एंड सब कुछ उसके वजह। हमको नींद तो 5-6 घंटा चाहिए ना। तो आई वांट टू से, जैसा आप खाना खाते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, ब्रश करते हैं, उसी तरह जब 24 घंटे में आपके समय आपके अकॉर्डिंग हो, 1 से 1.5 घंटा देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बशर्ते इस चक्कर में बैठूँ मैं सुबह करूँ शाम को करूँ, इस चक्कर अच्छा नहीं है। और नो डाउट्स अगर ऐसा संभव हो तो बहुत अच्छा। सुबह का तो कोई मुकाबला नहीं, उगता हुआ सूरज, क्या वातावरण सुबह का होता है। फिर शाम का भी होता है, शाम में हमारे एक्सक्यूज होते हैं, आज ये पार्टी, कल वो पार्टी, कल वहाँ जाना, परसों वहाँ जाना, तो एक्सक्यूजेज होती हैं। तो एक्सक्यूज से पहले मुझे लगता है कि यू मस्ट बी लव योर सेल्फ। मेरी लाइफ में प्रायोरिटी क्या है उस पर डिपेंड करता है। तो इसलिए मेरा ऐसा, आपने सुबह शाम बोला तो मेरा खुद का ऐसा मानना है, सुबह बेस्ट है, शाम को सेकंड है, और सारा दिन जब मन हो तो करिए। मन से मतलब आपकी सुविधाएं होनी चाहिए ना। आप रात को 2 बजे सो के तो नहीं कर सकते। जब भी उठते हैं आप, उठ के जो अपनी साधना करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, नाश्ता करते हैं, उसी तरह योग को भी एक अपना जीवन का अभिन्न अंग बनाएं। उसी क्रम में जैसे नहाते हैं, धोते हैं, उसी क्रम में आप योग को जीवन में अपनाएंगे तो आपका जीवन जो है ना एकदम खूबसूरत हो जाएगा। उसमें कहता हूँ सोने पे सुहागा हो जाएगा। मैं लिख के ले लीजिए, आई कैन राइट ऑन स्टाम्प पेपर। और आपने 1 से 1.5 घंटा दिया तो लाइफ बिंदास हो जाएगी। जो लोग योगा अभी स्टार्ट करना चाहते हैं जी, उनके लिए आपका क्या एक सजेशन रहेगा कि वो क्या करें, स्टार्ट किया कैसे करें चीज़ों को? सोचे मत करें। लोग बोलते हैं कल 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 कल, वो कल कभी आता ही नहीं। और मैं भी देखता हूँ, क्योंकि कल की गलती नहीं है, कल होते ही कल हो जाता है। तो इसलिए कल पे नहीं छोड़ें, आज से शुरू करें। आप कुछ नहीं तो हाथ पैर तो हिला ही सकते हैं प्रभु। मैं योग की बात, आप चाहे वॉकिंग ही चले जाओ, चलो मैं योग की बात करता हूँ, वॉकिंग ही करो, कुछ हाथ को ऐसे ऐसे हिला लो उठ के, कुछ तो करते हैं, कुछ फ़ायदा। डोंट वेट फॉर टुमारो, वो टुमारो कल आता नहीं है। वी डोंट नो व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट मोमेंट। हमें अगले पल का ही पता नहीं, और हम कल की बात करते हैं। तो जो बिगिनर्स हैं, जो शुरू करना चाहते हैं, आप इंतज़ार मत करिए, आज से ही शुरू करिए। और मैं कहता हूँ कि नहीं, योग में मन नहीं है, कुछ भी फिजिकल वर्कआउट करिए। फिजिकल वर्कआउट के साथ प्राणायाम को ज़रूर ऐड करिए, क्योंकि मन को अगर अच्छा करना है, क्योंकि सुबह स्टार्टिंग में कोनाक जी कह रहे थे जिम के बारे में, जिम की भी बात नहीं करता। जिम हॉलिस्टिक अप्रोच नहीं है। तो जिम करने वालों को मैं कहता हूँ, अगर आप जिम के साथ अगर आप प्राणायाम ऐड कर देंगे ना तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोने पे सुहागा हो जाएगा। इसलिए डोंट वेट फॉर टुमारो, जस्ट स्टार्ट नाउ। सर, आज की जो कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल बन चुकी है लोगों की, 9 to 5 जॉब है और इतना स्ट्रेस, एंजाइटी लेवल बढ़ चुका है, इसमें योगा कौन सा करें कि जिससे एटलीस्ट थोड़ा बहुत सुकून उनकी लाइफ में आ सके? आपने गजब का सवाल पूछा है। थैंक यू। आपने एक बहुत अच्छी बात बोली। आज का लाइफ, कॉर्पोरेट लाइफ वेरी स्ट्रेसफुल हो गया, और मुझे बड़ा वंडर होता है। आपने कहा 9 से 5 बजे तक 8 घंटा ड्यूटी करके आदमी परेशान है। मैं 18 घंटे काम करके भी इस उम्र में, 50 साल की उम्र में परेशान नहीं हूँ। जो युवा काम करना ही नहीं चाहता। आप सोचिए कि मैं 8 घंटा ड्यूटी करके, आप बोल रहे हैं मैं परेशान हूँ।
आपके पास कितना घंटे बचता है? एक दिन में 24 घंटे हैं, आपने 8 घंटे काम किए, आपके पास 16 घंटे हैं। 16 घंटे में आप लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे, तो बड़ा ये तो क्या है, आप खुद ही डिसाइड कीजिए। आई एम वंडरिंग कि आप जैसा युवा तो 14 घंटे कार्य करना चाहिए। और जब हम जब कॉर्पोरेट की बात करते हैं, अगर कॉर्पोरेट जगत में अगर आप काम को अगर बोझ समझेंगे ना, तो आप दब जाएंगे उसके नीचे। अगर काम के साथ आप खेलेंगे, मैं युवाओं को हमेशा बोलता हूँ, अगर आप 8 घंटा दे रहे हो, 9 घंटा दे रहे हो, उसको अपना समझ के करो। जब हम अपना समझ के करते हैं तो काम की क्वालिटी बढ़ जाती है। अगर जहाँ आप सोचते हैं मैं जॉब कर रहा हूँ, काम की क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है। तो अगर आप 8 के 12 घंटे भी काम करते हैं, अगर आप 1.5 घंटा भी आपने शरीर को दिया, मैं एक सिंपल कॉन्सेप्ट बताता हूँ, एक दिन में कितना घंटे होते हैं? 24 घंटे। 24 घंटे में से अगर आपने 1.5 घंटा अपने आप को दिया, कितना घंटा? तो बाकी 22.5 घंटा बिंदास और अद्भुत होने वाले हैं। तो युवाओं से यही कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि 8-9 घंटे में आप परेशान हो जाएंगे तो लाइफ कैसे चलेगी रे युवा? आपके पास तो 18 घंटे काम करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। वो तब होगी आप योगा करिए और देखिए एनर्जी कैसे बूम ऐसे बढ़ती है। विद इन डेज योगा करने के बाद आपके काम की क्षमता बढ़ती है, आप खुश रहने लगते हैं और शरीर से तन से तो उड़ने ही लगते हैं, ऐसा मुझे लगता है। सर मैं आज है ना बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस जब मुझे टीम से पता लगा था कि आपके साथ पॉडकास्ट है, तो मैंने इतने सालों से जो हम लोग कॉमन क्वेश्चंस योगा के लिए सुनते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, तो वो मैंने आज सारा निकाला हुआ है पिटारा आपके साथ में डिस्कस करने के लिए। तो एक चीज़ है कि योगा जो लोग कर रहे हैं, तो अगर लाइक किसी को नींद बहुत कम आती है, तो उस सिनेरियो में योगा कैसे हेल्प कर सकता है उस चीज़ को मैनेज करने के लिए? मेरे को ऐसा कोई भी बंदा दीजिए, मैं उसको घोड़े बेच के सुलवाऊंगा। कहावत सुना है ना आपने, आदमी घोड़े बेच के सो जाता है, पर मैं विद इन 10 डेज वो घोड़ा बेच के सोने लग जाएगा। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि बिटिया आई तो 3 महीने से नींद नहीं आ रहा था। अच्छा। जब भी आंखें बंद करके वो भूत नजर आए, जाना कहाँ चाहिए? तांत्रिक के पास जाना चाहिए। मेरे पास आ गए, तो आई वॉज थिंकिंग व्हाट हैपेंड विद देम। और मुझे बड़ा आनंद आता है जब इससे नए नए तरह के केस लेता हूँ, तो मुझे बड़ा आनंद आता है। मैं क्या, आप मुझे 10 दिन दीजिए। ओके ठीक है, 10 दिन दिया, 10 दिन में दे आर रियलाइजिंग बेटर 10% आराम है। 4 महीने में तो एकदम घोड़े बेच के सोने लगे, कोई भूत नहीं। तो इसलिए, लेकिन क्या हम लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं? क्या ढूंढते हैं? शॉर्टकट्स। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ, खाने के लिए रसगुल्ला बहुत अच्छा है, क्या है? बहुत अच्छा है। रसगुल्ला खा के जी सकते हैं क्या? क्यों? नहीं, कुछ टाइम के लिए स्वाद है सर वो तो इसलिए खाने में हमें क्या क्या चाहिए? फ्रूट्स खाने चाहिए। दाल, चावल, सब्जी, रोटी, सलाद, पापड़, एक मिठाई भी मिल जाए तो बहुत अच्छा है, थोड़ा दही मिल जाए तो जैसा कंप्लीट न्यूट्रिशन फूड ना। इस तरह लोग कंफ्यूज इसलिए है कि आजकल मैं कहीं जाता हूँ, मेरे को बोलते हैं गुरुजी मेरे को गैस की समस्या, मैं क्या करूँ, कुछ बता दो। मैं मेरे पास कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं है। आपको करना है तो यू शुड कम माई प्लेस। कम से कम 5 से 10 दिन आपको सीखने में लगते हैं, उसको सीख के करो तो फ़ायदा होगा। योग बोलते ही आजकल गजब है, एक चीज़ बता दो। मैं एक चीज़ क्या पता, मैं डॉक्टर हूँ क्या लिख के तुम ये दवाई ले ले? ये तो नहीं हो सकता। सो नींद नहीं आता तो उसके बहुत सारे कारण हैं। मेरी मेंटल स्टेटस क्या है, मेरी क्या बीमारी है, कैसे काम करता हूँ, एक प्रोसीजर है। जब हम नींद की बात करते हैं या किसी भी बीमारी की बात करते हैं, तो एक प्रोग्रामिंग सेट करते हैं। उसमें 15 से 18 तरह के आसन होते हैं, वो 1.5 से पौने 2 घंटा लगता है उस तरह की प्रॉब्लम में। अदरवाइज 1.5 घंटा बहुत है। अगर स्पेसिफिक मेरे को डिजीज़ है तो योग वर्क एज ए मेडिसिन। तो वो 15 से 18 आसन का सीक्वेंस है, उसको आप करने से घोड़े बेच के सोएंगे आप, मैं 100% बोलता हूँ। तो जितने भी लोग सुन रहे हैं और जिन जिन लोगों को भी घोड़े बेच के सोना है, तो जल्दी आइए और 10 दिन का ये कोर्स है, इसको सीखिए और अपनी हेल्थ को और इम्प्रूव करिए। बिल्कुल 100%। अब सर एक है चीज़ दैट इज़ कंसंट्रेशन। या जो बच्चे हैं जी, जो एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, इनफैक्ट आज के डेट में अगर हम ऑफिसेज में भी देखें तो लोग बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। मतलब अगर उनको कोई काम दिया जाता है तो वो उस चीज़ को पर्टिकुलरली इतना ज़्यादा फोकसली नहीं कर पाते। तो योगा से कैसे कंसंट्रेशन लेवल को हम बढ़ा सकते हैं? 101% बढ़ा सकते हैं, देयर नो डाउट्स। जैसा मैंने आपको पहले नींद के बारे में बात किया, योग जिस पे भी लग जाए ना,
तो उसको पॉलिश कर देता है, उसको चमका देता है। तो युवाओं के लिए आजकल आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आजकल लोग एग्ज़ाम में अच्छे नहीं मिले सुसाइड तक कर लेते हैं, और आजकल आप देखिए स्कूल्स कॉलेज में उनके ऊपर इतना प्रेशर है। तो मुझे कहता हूँ कि वाई पेरेंट्स आर ऑल्सो गिविंग अ टू मच प्रेशर, बिल्कुल कि मेरा बेटा ऐसा ही होना चाहिए। सो योग करने से आदमी के अंदर पेशेंस आता है, धैर्य आता है, और धैर्य से क्या काम बहुत अच्छा होता है। समटाइम आई वंडरिंग, जब मैं जब बच्चों की बात करता हूँ, एक पौधे की एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ कि पौधा अपने रूप से उसका अपना स्वरूप ले रहा है, उसको आप अगर ढक देंगे चारों तरफ से तो क्या होगा, उस पौधे को ग्रो हो पाएगा क्या? नहीं, क्यों? कवर कर लिया ना उसको फ्रीडम ही नहीं दी गई, स्पेस नहीं दिया गया टू ग्रो। तो इसलिए आजकल हर पेरेंट्स, हर लोग अपने बच्चों को एक बाउंडेशन दे रहे हैं, तो उससे वो बच्चा ग्रो नहीं हो पा रहा, आप बांध के रख रहे हैं। तो मैं देखता हूँ बड़े बड़े घरों में कि बच्चे को एकदम, पहले तो 2-4 बच्चे होते थे, इधर पड़ा उधर पड़ा, कोई परवाही नहीं करता था। अब एक तो बच्चा, उसको हम ऐसे रखते हैं, और ऐसा रखने से बच्चा बहुत सेंसिटिव हो जाता है। उसके ऊपर हम आशाएं बहुत करते हैं, जो हम 4-5 बच्चों की आशा, तो आशाओं से भर गया, तो बच्चा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, कॉन्सेंट्रेशन। तो इसलिए मुझे लगता है कि योग करने से उनके अंदर धैर्य आएगा, कॉन्सेंट्रेशन आएगा, और स्पेशली आपने बच्चों का पिट्यूटरी ग्लैंड अगर एक्टिवेट हो जाए, क्या हो जाए? पिट्यूटरी ग्लैंड, तो कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ता है, मेमोरी शार्प होता है। तो योग में पिट्यूटरी ग्लैंड करने के बहुत सारे आसन हैं, चाहे युवा हो, आपने कहा था कॉर्पोरेट भी आपने ऐड किया था, तो किसी के लिए भी फोकस करने के लिए, शरीर अच्छा हो, मन अच्छे के लिए विशेषकर कुछ प्राणायाम हैं, कुछ आसन है, उससे उनमें कंसंट्रेशन आएगा, फोकस आएगा, और धैर्यता आएगा, और वो अच्छा काम कर सकते हैं। कुछ ऐसे सर जो हम जितने भी लोगों का कंसंट्रेशन वाला पार्ट है, अगर वो बैठे बैठे ही कुछ क्या कर सकते हैं कि जिससे एटलीस्ट थोड़ा बहुत वो कर पाएँ, अगर ऑफिसेज में, क्योंकि इन सबको आजकल जो यंग यूथ है इनको क्विक चाहिए सारी चीज़ें, इसलिए मैंने शुरू में आपसे कहा था क्विक कुछ भी नहीं है, क्विक कुछ भी नहीं है। इसलिए मैंने शायद बूम, माँ के पेट में बूम का एग्जाम्पल दिया था। फिर भी क्विक चाहते हैं तो एक सिंपल, आप बैठे हैं मेरे साथ, ठीक है, अभी आप जैसे बैठे हैं तो हमारा बॉडी, अगर आप फील करेंगे तो आपका बॉडी स्ट्रक्चर जो है अभी थोड़ा सा ऐसा था, उसमें क्या होता है, जब हम इस तरह से बैठे हैं तो हमारे बॉडी का वेट इस समय पर दाहिने बटक्स पे ज़्यादा है, ठीक है। जैसे आप गाड़ी को चलाते हैं, 2 टायर ऊपर 2 टायर नीचे होगा तो गाड़ी कैसे चलेगा? टेढ़ी चलेगी, टेढ़ी चलेगी। और क्या चांसेस बढ़ जाएंगे? एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे, और गाड़ी का टायर घिसेगा, और गाड़ी मेंटेनेंस ज़्यादा मांगता है। मैं युवाओं को भी बोलना चाहता हूँ, जब आपने देखा होगा कि युवा किस तरह से बैठता है, किस तरह से खड़ा होता है, ये सब योगा पोस्चर, बॉडी अलाइनमेंट का बात है। अभी जैसे मैं, अगर आपने देखा होगा मैं इस तरह से बैठा है, तो मेरा इधर बटक्स में ज़्यादा वजन आया, मेरे कमर में जोर है, और मेरा ये जो लंग्स है कंजस्टेड हो गया, आप देख सकते हैं। तो हमारा लंग्स पूरा काम नहीं करेगा, पूरा ऑक्सीजन नहीं जाएगा, हार्ट बेचारा दब जाएगा। इसी को मैंने थोड़ा सा किया, थोड़ा सा सीधा बैठा। आपने देखा होगा मैं जब से आपके सामने बैठा हूँ, मैं स्ट्रेट ही ट्राई टू सिट इन स्ट्रेट। तो मेरे ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं, या लोगों को मैं गाइड करता हूँ कि हमको कैसे ज़मीन पर बैठना चाहिए, कैसे सोफे पर बैठना चाहिए, कैसे ऑफिस का काम करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें। एक सिंपल, आप जैसे ऑफिस का आपने बात किया तो मन विचलित है, तो हम एक बार करके देख लेते हैं, ठीक है? ठीक है, 2 मिनट में आपको सुकून आ जाएगा, ठीक है? ठीक है। चलिए सीधे बैठते हैं, जो भी आसन आपको अच्छा लगे, ठीक है ना? हाथों को ज्ञान मुद्रा, वेरी सिंपल, है ना? दर्शकों आप भी कर लो, हमें देख के क्या करोगे, है ना? यस, बैकबोन स्ट्रेट। बाहर के चीज़ों से, बाहर के विचारों से मन को हटाकर हमारा सारा ध्यान, आवर होल कंसंट्रेशन ऑन आवर बॉडी, हाउ वी आर, हम कैसे बैठे हैं। कॉन्सेंट्रेट योर बैली, हमारा पेट की मांसपेशियां रिलैक्स है कि नहीं, एंड कॉन्सेंट्रेट योर चेस्ट, छाती फूला हुआ है कि नहीं, एंड ऑल्सो कॉन्सेंट्रेट आवर नेक एंड फेस मसल्स। अगर हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का कोई भी तनाव हो, इफ़ देयर एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस, जस्ट टेल भैया रिलैक्स हो जाओ। यू आर अ ऑनर ऑन योर बॉडी, आप अपने शरीर के मालिक हैं। एंड डोंट ओपन योर आइज एनी हाउ, एनी कंडीशन, आंखें मत खोलिएगा।
Feel a differences. After relax our body, we should concentrate our breath. हमारा ध्यान हमारे श्वास में. Slowly inhalation और slowly exhalation. मतलब धीरे धीरे श्वास लीजिएगा और धीरे धीरे श्वास निकालिएगा. While inhalation, जब श्वास भरें और गहराई से देखें, हमारा पेट फूल रहा है, उसके बाद छाती. जब आप श्वास को निकाल रहे हैं, पहले छाती पिचक रहा है, फिर पेट. एकदम लयबद्ध तरीके से श्वास को लेना और लयबद्ध तरीके से श्वास को निकालना. चेहरे पे मुस्कुराहट, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है ना. यू कैन लुक योर ब्रेथ विद स्माइल, हाउ इट्स कमिंग इनसाइड एंड हाउ इट्स गोइंग आउटसाइड. हमारा सारा ध्यान, आवर होल कंसंट्रेशन ऑन आवर ब्रेथ, हमारे श्वास में, विद स्माइल. फॉरगेट एवरीथिंग एक्सेप्ट दिस मोमेंट. सब कुछ भूल जाइएगा आपकी श्वास के सिवा. धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल लें. जेंटली ओपन योर आइज. फील द डिफरेंसेस. बहुत लाइट फील हो रहा है. ये टेलर है. पिक्चर अभी बाकी तो लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है. आप बताइए, आप कुर्सी के ऊपर बैठे हैं, सोफे के ऊपर बैठे हैं, बेड के ऊपर बैठे हैं, और आई एम वेरी लविंग. मैं हवाई जहाज में भी बैठता हूँ, ट्रेन में भी बैठता हूँ, कार में बैठता हूँ. मेरा स्वास्थ्य मेरे साथ है. आप अगर टैक्सी में भी बैठे हो तो आप इतना तो कर ही सकते हो. अगर मेरा जो माइंड उथल पुथल हो रहा है, क्या 5 मिनट मेरे पास नहीं है क्या अपने आप को देखने के लिए? और शुरू में एक बार मैंने शायद जिक्र भी किया था, भगवान बुद्ध जो एक राजा से अगर भगवान बने हैं तो बिकॉज ऑफ कर्मा, ब्रेथ. तो योग इज़ वेरी इजी, वेरी कंफर्टेबल. और इस तरह की डिस्कशन के लिए वी विल डिस्कस, एंड छोटी छोटी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं. कभी हम लोग एक स्पेशली आनंद भवन कॉर्पोरेट के लिए एक सेशन रखेंगे, हम कुर्सी के ऊपर ही प्रैक्टिकल क्या कर सकते हैं, किस तरह से अपने आप को एनर्जाइज कर सकते हैं. तो इन फ्यूचर आपका मेरा साथ रहेगा, दर्शकों का रहेगा. एक ऐसा प्लान कर सकते हैं कि हाँ, कॉर्पोरेट जगत के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, स्टूडेंट्स के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, बुजुर्ग माता पिताओं के लिए. क्योंकि आज हमारा जो टॉक है, हम एक हॉलिस्टिक अप्रोच से योग से कैसे दुनिया को बढ़िया बना सकते हैं, उस पर हमने चर्चा किया. तो ये सब चीज़ें हैं. योगा से एक जो माइग्रेन की जो एक बहुत बड़ी समस्या है लोगों में, वो किस तरीके से दूर करी जा सकती है? बिकॉज माइग्रेन से हेडेक, और हेडेक से काफ़ी लोगों का जो जीवन है वो इफ़ेक्ट हुआ है. माइग्रेन से योगा से माइग्रेन 100% जड़ से चला जाएगा 3 से 4 महीने में. अच्छा, ठीक है. विद इन मंथ उसका इफेक्ट देख सकते हैं. वही मैंने आपको कहा था कि 1.5 से 2 घंटा उसको देना रहता है. उससे पहले माइग्रेन क्यों होता है वो भी समझने की ज़रूरत है. किसी को धूप में निकलने से माइग्रेन होता है, इसका मतलब उनका रेजिस्टेंस पावर कम है. किसी को खाली पेट रहने से माइग्रेन एक बार एक्टिवेट होता है तो 2-3 दिन रह जाता है. किसी को एसिडिटी बनने के कारण रहता है. तो बहुत सारे माइग्रेन के कॉज हैं. और जब तक हम कॉज पे नहीं जाएंगे, जब तक आप खुदाई नहीं करेंगे, खनिज नहीं मिलेगा. क्या नहीं मिलेगा? खनिज मिलने के लिए खुदाई करना पड़ता है. तो जब भी पेशेंट आते हैं तो वी आर गोइंग टू कॉज, उनका क्या कॉज है, कॉज पे जाते हैं और उस सिस्टम को कैसे बेहतर करना है. तो मैं कहीं ना कहीं पाता हूँ कि हर एक कॉज के पीछे हमारा मन इन्वॉल्व है, हमारी लाइफस्टाइल इन्वॉल्व है. जब तक उनको करेक्शन नहीं करेंगे और साथ में योग का अभ्यास नहीं करेंगे तो इफ़ेक्ट नहीं आता. मैं तो बहुत वंडर करता हूँ जो सालों से परेशान हैं, उनका निदान जब योग के माध्यम से इतना ईजी वे पे हो रहा तो होना चाहिए. तो माइग्रेन का भी स्पेसिफिक आसन हैं, स्पेसिफिक प्राणायाम हैं, ध्यान की पद्धतियाँ हैं. उन जब सबको हम कंक्लूड करके करते हैं तो माइग्रेन बाय बाय. तो इसलिए कॉज पे जाना ज़रूरी होता है. मैं अक्सर एक
दर्शकों के लिए भी बहुत अच्छी बात है और आपके माध्यम से चीज़ें जा रही हैं। एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपके घर में चोर आया, कौन आया? चोर चोरी करके माल ले गया, सबसे पहले क्या करेंगे? पुलिस में रिपोर्ट कराएंगे। गजब के आदमी है। और पुलिस वाला आके क्या करेगा? वो नोट करेगा क्या क्या लेके गए, पूरा वो सारी चीज़। देखिए यही तो हम लोग मात खा जाते हैं। चोरी थाने में रिपोर्ट भी कर दिया, पुलिस वाला आके नोट करता है। चोर कमिंग फ्रॉम, चोर कहाँ से आया, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स वी आर फॉरवर्डिंग। सर वो हमको कैसे पता होगा? अरे दरवाज़ा तोड़ के आया, सुरंग करके आया, छत से कूदा, ये तो कहीं से तो आया। ऐसे तो बंद कमरे में का आदमी ऐसे तो नहीं आएगा जी। तो हमारे शरीर में माइग्रेन आया, हमारे शरीर में बीपी आया, हमारे शरीर में थायराइड आया, चोर है। कौन है? चोर है। वैसे तो नहीं आया। तो कहाँ से घुसा? कॉज पे अगर हम जाएंगे तो रिजल्ट्स विल वंडरफुल। तो हमें शरीर में कोई भी बीमारी आता है तो हमें कॉज पे जाने की ज़रूरत है, और कॉज पे जाएंगे तो हम उसका निवारण कर सकते हैं। दरवाज़ा आया तो दरवाज़ा मजबूत बनाएंगे, सुरंग किया तो अपने उस जो सुरंग वाली जगह को मजबूत कराएंगे, और ताला तोड़ा तो ताला मजबूत लगाएंगे। तो इसी तरह योग भी क्या कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। उसके साथ योगा करेंगे तो वो सब चीज़ें और बेहतर तरीके से बेनिफिशियल होगी। सर हमने ये सुना है बहुत जगह कि जो भी लोग योगा करते हैं, और योगा करने से आपका जो ब्रेन है जी, जनरली हम देखते हैं लाइक 0.001% ब्रेन का आप यूज़ कर पाते हो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जी। बट ऐसा बोलते हैं कि जब योगा करते हैं तो ऑक्सीजन लेवल माइंड में ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचती है, और उससे देयर इज़ अ हायर चांसेस कि आप अपना माइंड का ज़्यादा बेटर यूसेज कर पाते हो। तो ये क्या सही है? ये एकदम 100% सही है, पर करता कोई नहीं ना। दिक्कत ये है, नॉलेज सबको है लेकिन करता कोई नहीं, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। जब हम प्राणायाम की बात करते हैं तो क्या है, ये ऑक्सीजनेशन इनटेक। अगर मैं शीर्षासन, सर्वांगासन, उत्तानासन, शशक आसन की बात करता हूँ, सब वो आसन है जो आपके मस्तिष्क में रक्त के प्रवाह को ज़्यादा बढ़ाते हैं। और आपको जान के ताजुब होगा कि हमारा ब्रेन 60 to 65 ब्लड कंज्यूम करता है, सिर्फ 35 ब्लड हमारे पूरे शरीर को काम करने में लगता है। इसलिए आप देखिए जब आदमी बेहोश होता है तो डॉक्टर्स के पास आप जाएंगे, डॉक्टर्स उनके पैर ऊपर कर देते हैं। मालूम है क्यों? ताकि ब्लड का फ्लो ब्रेन की तरफ आए। तो ब्रेन में ब्लड का फ्लो जाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आसन करने से हमारे ब्रेन में ब्लड का फ्लो अच्छा होता है, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है, मेमोरी बढ़ता है। जब मैं स्पेशली सर्वांग आसन की बात करता हूँ, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है हु गिव्स ऑर्डर फॉर एंटायर बॉडी। जैसे एक देश के राष्ट्रपति जो होते हैं देश को देखते हैं, उसी तरह हम शीर्षासन जो है हमारे राष्ट्रपति की तरह हमारे शरीर पे काम करते हैं। तो लेकिन हाँ, शीर्षासन की बात करता हूँ तो डोंट ट्राई योरसेल्फ। अगर आप अपने आप बड़ा शीर्षासन से ब्रेन एक्टिवेट होता है, आप ऐसे ही शुरू हो जाओ तो उसका हार्मफुल है। शीर्षासन करने के लिए किसी विशेषज्ञ के अंतर्गत नियमित अभ्यास करने से होगा। लेकिन कुछ प्राणायाम है, उत्तान आसन है, शशंक आसन है, ये आप आराम से कर सकते हैं, जिससे रक्त का फ्लो हमारे ब्रेन की तरफ जाए और ऑक्सीजनेशन ब्रेन में बढ़े। एक सबसे ज़्यादा इश्यूज़ आज की डेट में जो हम लोग फेस कर रहे हैं दैट इज़ हेयर लॉस जी। तो बहुत सारी सोशल मीडिया के ऊपर में बातें चलती हैं सर कि ये मेडिसिन खा लीजिए, ये तेल लगा लीजिए, जो भी सारी चीज़ें हैं। बट योगा के थ्रू हमने पहले बहुत बार हमारी मतलब लाइक मेरी नानी बोला करती थी कि ऐसे रगड़ो तो थोड़ा सा उससे आपको बेटर हेयर्स के लिए रहता है। तो ऐसी और क्या चीज़ें हैं जो हम योगा के माध्यम से कर सकते हैं जिससे हेयर हेल्थ को बेटर कर पाएँ हम लोग? अरे बहुत कुछ है। मेरे बाल देख रहे हो ना, ये मेरे को ऐसा भी नहीं। आई एम वेरी प्रैक्टिकल पर्सन है ना, तो ऐसा करने से होता है मुझे पता नहीं, मैं जानता नहीं। लेकिन हाँ, एक्यूप्रेशर के अंदर इधर हेड बताते हैं, तो हेड का मसाज करने से शायद होता होगा। लेकिन ऐसा करने से बाल आता तो दुनिया ऐसा करती तो बाल उगाने की कंपनी नहीं चाहिए थी मुझे। और आप एक्चुअली कंसेप्ट को समझिए, बाल के लिए कौन जिम्मेवार है?
अगर मैं हेयर की बात करता हूँ तो हेयर में हमारा खाना पीना, अगर हमको विटामिन सी नहीं है, विटामिन ए नहीं है, तो हमारे हेयर के लिए कौन सा जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड नहीं है, लाइक अलसी के, हमको खाने में हमारा अच्छा न्यूट्रिशंस लेना है। एक न्यूट्रिशंस अच्छा होने के बाद भी उसका अगर पाचन नहीं होगा, क्या नहीं होगा, पाचन तंत्र से ना हमारे जो खाते हैं उसका रस नहीं बनेगा, मुझे गैस बन रहा है, एसिड बन रहा है, कॉन्स्टिपेशन बन रहा है, तो नहीं, हमारा रस नहीं बनेगा तो यूजलेस है, पहली बात। दूसरा, मैं बालों को, अपने हेयर को बार बार ऐसा मसाज करता हूँ, क्यों करता मालूम है क्या? जो अंदर के जो सेल्स हैं वो ताकि रक्त का संचार हमारे स्किन के ऊपरी तह तक आए और उसकी जड़ें मजबूत हों। ओनली फॉर दैट कोज कि हम लोग अपने हाथ का मसाज करते हैं, ठीक है। सपोज अगर मैं आगे झुकने का कोई आसन करता हूँ, ठीक है, लाइक शीर्षासन। शीर्षासन में क्या होता है, रक्त का संचार। तुम जो दवाइयों से और चीज़ों से आप सोचते हो कि हो मुझे ये सब क्षमा चाहूँगा, मैं किसी के अवहेलना नहीं करता। अगर बादाम का तेल लगाने से हेयर आते तो बात है, बादाम खाने से फिर भी आ सकता है, लगाने से आएगा मैं नहीं मानता। तो आदमी बादाम का तेल लगा रहा है, आंवले का तेल लगा रहा है, लेकिन ना तो बादाम खा रहा है ना आंवला खा रहा है, तो न्यूट्रिशंस बालों से थोड़ी जाएगी भाई, न्यूट्रिशन तो खाने से जाएगी ना, जब उसको पचेगा। तो आप आंवला खाइए, आप बादाम खाइए, आप अलसी खाइए, तो न्यूट्रिशंस पहुँच जाए। दूसरा बात, इधर रक्त का फ्लो होना है। मैं मजाक नहीं करता हूँ, 1 महीने में हेयर फॉलिंग नहीं रुकी तो बात कहो, विद इन मंथ यू कैन फील हेयर फॉलिंग रुकने लग जाएगी। और अगर 5 से 6 महीने अगर आपने मेरे साथ योगा किया तो हेयर झड़ना बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो उसमें वापस से मैं उसी बात को बोलता हूँ, कुछ लोग मिसगाइड हैं, योगा करने से होगा। अरे तुम करता ही नहीं है भैया, तुम करना ही नहीं चाहता है, बातें करता है, तो बातों से नहीं होगा। और हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी 100% रिपोर्ट है, मैं नहीं था, कई लोगों के हेयर प्लांटेशन आजकल आया है, उसके बाद भी हेयर आ रहे हैं, ऐसा नहीं है जी, फिर भी झड़ रहे हैं, दवाइयाँ लाखों की ले रहे हैं उसको मेंटेन करने के लिए। तो एक आसनों का सीक्वेंस है। तो पहले तो हमने आपको बोला हर एक हेयर फॉल या आपने जितनी भी डिजीज़ मेरे साथ का है, हेयर फॉल को अगर मैं स्पेसिफिक फोकस करता हूँ योग के माध्यम से, वापस 15 से 18 आसनों का संगम बनेगा। क्या बनेगा? 15 से 18 आसनों का संगम, एक माला बनेगी एज डायग्नोसिस। जैसे आप सब्जी बनाते तो चाहिए ना, जैसे आप शाही पनीर बनाते हैं तो पनीर भी चाहिए, मसाला भी, सब कुछ चाहिए ना। वैसे ही सिर बाल को अच्छा बनाना चाहते हैं, उधर भी मसाले चाहिए। मेरे मसाले अलग है, मेरे मसाले योग से हैं, योग आसन है, योग प्राणायाम है, जिससे हमारा पाचन तंत्र कैसे अच्छा होगा, खाया हुआ रस कैसे पचेगा, हमारे हेयर पर ऐसे कौन से आसन है जिससे सर्कुलेशन बढ़ेगा, ऐसा पूरा आसनों का संगम है। अगर मैं नाम अभी बता भी दूँ तो क्योंकि आप लोगों को पता नहीं चलेगा, जैसे बद्धकोणासन है, सुखासन है, ताड़ासन है, उत्तान आसन है, शीर्षासन है, विपरीत, ये आसनों के नाम है। उनका पर्टिकुलर टाइमिंग है, ये आसन 10 मिनट करना है, ये आसन 5 मिनट करना है, ये आसन 2 मिनट करना है। तो सीक्वेंस में अगर आप करते हैं तो योग में जितना दवाई आप कहते हैं, अगर योगा एज ए मेडिसिन काम करते हैं, इतना फ़ायदा हेयर के लिए होना चाहिए और दुनिया में कहीं भी नहीं है। वाह। तो क्या करना है, करना पड़ेगा। तो हेयर फॉलिंग के लिए, हेयर के देखिए मैं कुछ तेल यूज़ नहीं करता था, सप्ताह में एक बात कर सकता हूँ। आई एम अ प्रूफ फ्रंट ऑफ यू। अब मेरा बाल खींच के देखो, आने वाला नहीं आपके हाथ में, ठीक है ना। तो बिकॉज मैं आई एम डूइंग योगा एवरीडे। लोग कहते हैं आपके बाल अच्छे हैं, तो बिकॉज योगा करता हूँ इसलिए अच्छे हैं। मैं बादाम भी खाता हूँ और आंवला भी खाता हूँ, ये नहीं कि मैं बादाम का तेल लगाता हूँ, आंवले का तेल लगाता हूँ। यस सर, अब बात करते हैं अभी लंग्स की। जी। काफ़ी सारा यूथ है जो कि स्मोकिंग और इस टाइप की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, और पोल्यूशन भी एक फैक्टर है जहाँ पे लंग्स को लेके बहुत सारी डिजीज़ेस लोगों में देखने को मिल रही हैं। तो योगा के माध्यम से लंग्स को डिटॉक्सिफाई या कैसे किया जा सकता है? योगा के माध्यम से ही डिटॉक्सिफाई किया जा सकता है, और कोई सिस्टम नहीं है जो उसको डिटॉक्सिफाई करे, ठीक है। जहाँ आपने स्मोकिंग की बात करी हो तो अपने लंग्स को जला रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जला रहे हैं। जलाने वालों को पता नहीं कि मेरा लंग्स जला रहा हूँ, तो उसका तो मैं कुछ कर नहीं सकता। लेकिन ये जरूर बोल सकता हूँ, अगर वो लंग्स से प्यार करने लग जाएं तो शायद वो स्मोकिंग भी बंद कर दें, ठीक है। अगर कोविड के बाद भी हम लोगों को अगर समझ में नहीं आए तो एक बात बोलूँ क्या, चम्मच में डूब के मर जाना चाहिए। पाले के डूब के मर जाना चाहिए। कोविड के समय में जब एक ऑक्सीजन
1-1 लाख रुपए का गोली आ रहा था, आपको पता है? मेरे पास फ़ोन आते थे, गुरुजी कहीं से तो सिलेंडर की व्यवस्था करवा दो। और आपने तो सफ़र किया, हम लोग 1 साल तक सफ़र किए हैं और डॉक्टर्स बोलते थे भैया लंबे लंबे सांस लो, ऐसा करो वैसा करो। और मैं तब एक आर्टिकल आया था मेरा, भगवान ने हमें 2 सिलेंडर दे रखे हैं। कितने सिलेंडर दे रखे हैं? 2। आपके पास भी है, मेरे पास भी है, उसको ही भर लो। जब हम सांस ही थूथला लेंगे, और शुरू में मेरा एक टॉपिक था कि विच इज़ अ मोर पावरफुल एनर्जी, फूड, वाटर और एयर पे मैंने चर्चा किया, तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं जाऊंगा। जब हम श्वास लंबा गहरा लेते हैं तो हमारे एल्यूमिनियम जो हैं, हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का एक्सचेंज कहाँ होता है? अगर ब्लड प्यूरिफाई किससे होता है? ब्रेथ के श्वास से तो होता है। जब आप श्वास अच्छा लेंगे तो आपका लंग्स मजबूत होगा ना। तो जो हमारी लंग्स की कैपेसिटी, हम उसको काम ही नहीं ले रहे। हम अपने लंग्स को सिर्फ 30 से 40% ही काम लेते हैं, जबकि उसको हम 100% काम में ले सकते हैं। और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, अगर आपने जो प्राणायाम की बातें कहीं, जहाँ ब्रीदिंग की बातें कहीं, आपने प्राणायाम किया तो आपको देखिए सर्दी, जुकाम, खांसी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, टीबी, एलर्जिक प्रॉब्लम, साइनोसाइटिस, ये सब बीमारियाँ आपके पास आ ही नहीं सकती। इवन आपको हार्ट की बीमारियाँ भी नहीं होंगी। तो प्रदूषण को हम दोष दे रहे हैं और हम मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं। क्या दिल्ली में लोग सर्वाइव नहीं कर रहे? तो मुझे लगता है कि प्रदूषण को दोष देने से अच्छे हम अपने शरीर के प्रदूषण को बाहर निकालें, और शरीर के प्रदूषण को बाहर निकालने का सबसे अच्छा तरीका है हमारा प्राणायाम, ताकि हमारा ब्रेथ का एक्सचेंज हो। जैसे ज़्यादा हमारे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकले, ऑक्सीजन हमारे पास जाए। तो बहुत सारे ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं जो इस पर काम करती हैं। तो इट्स अ वंडरफुल टेक्निक्स। तो मुझे लगता है कि हमारे शरीर का प्रदूषण निकालना चाहिए ताकि बाहर हम चैन की सांस ले सके। तो मुझे ऐसा लगता है, और इट्स अ वंडरफुल सिस्टम फॉर प्राणायाम। आजकल हम लोग देख रहे हैं जो बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब लाइक 3-4 साल 5 साल के भी से स्टार्ट हो जाता है, उनको स्पेक्स लग चुका है, आई साइट बहुत वीक हो चुकी है। बड़ों की तो है ही। तो एक तो ये स्क्रीन टाइम का इशू है जो बहुत ये मुझे बताइए, 4 साल का बच्चा कौन सा स्क्रीन देखता है? आजकल स्कूल्स में सारा होमवर्क और जो सिलेबस है वो सारा तो उस पे आ रहा है, आपके ऐप्स पे। तो उसका सारा काम, और फिर क्या है, जो पेरेंट्स हैं वो वर्किंग हैं, तो उन्होंने या तो मेड्स को या अपने घर पे बच्चा रो रहा है या कुछ काम में ऑक्यूपाइड है तो उसको फ़ोन पकड़ा दिया, वो कार्टून देख रहा है, उसमें उसको आदत पड़ जाती है इन सब चीज़ों की। तो वो एक बार हैबिट, हमने ही हमारे बहुत सारे क्लोज रिलेशंस में चीज़ देखी, तो उससे हमको लगा कि वो इतनी यूज टू हो गया उसका, और उसके बाद में अभी से उसके स्पेक्स लग गया 1-1.5 साल में, 2 साल में। तो वो आगे क्या करेगा? और इतना वीक अगर अभी से आइज़ हो जाएंगी तो ऐसे लोग क्या करें कि योगा का कौन सा आसन है, आप कौन सा प्राणायाम करें कि जिससे आईसाइट को बेनिफिट मिल पाए? उसके लिए उनके माता पिता का आईसाइट बदलना पड़ेगा, उनका थॉट्स प्रोसेस बदलना पड़ेगा। वो अभी बच्चों को ध्यान नहीं दे रहे, और बच्चा भी इसलिए आजकल मुझे याद है मेरे माता पिता मुझे थप्पड़ में मारते थे, अभी भी उनको रेस्पेक्ट करता हूँ। और आजकल के बच्चों को आप कुछ बोल के देखो, क्यों? वी आर नॉट लविंग आवर चाइल्ड। मेरे बच्चे को आया पाल रही है, तो आया बताओ आपको क्या प्यार करेगी? क्या वो खाना भी खिलाएगी? तो एक मैं क्षमा चाहूँगा सभी आयों के लिए, मेरा ऐसा नहीं है किसी आया के लिए भी, जो अपनत्व तो आया में नहीं आएगा। जो आज मेरा बेटा है, जो मेरा ममत्व तो है, मेरे बच्चे पे नहीं आ सकते। जो भी कोई भी आया जो भी खिलाती हैं उस भाव से नहीं खिलाती हैं। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, आजकल हमारा हम टाइम सेविंग करना चाहते हैं। पहले बच्चों को खिलौना दिया करते थे, बच्चे खिलौने के साथ खेला करता था, और घर में जॉइंट फैमिली होते थे, उधर चाचा मामा मसुरा 2-4 बच्चे होते, अपने खेलते पढ़ते रहते थे। वो सब आजकल चला गया। हम बोलते हैं एक बच्चे, एक बच्चा भी नहीं चाहते, पता नहीं क्यों। और एक बच्चा मुश्किल से हो भी जाए तो उसका केयरिंग कौन करे? हमको ऑफिस जाना है, तो सबसे आसान तरीका हो गया मोबाइल पकड़ा दो, और बच्चा भी उसी में लगा रहता है। उसका आई साइट ख़राब होना ही है, उसका कॉन्सेंट्रेशन ख़राब होना ही है। और आजकल जो IQ बच्चों का बहुत कम हो गया है। एक बस्ता भी बच्चा अपना उठा नहीं सकता है, पता है क्यों? एक बच्चा है, सोचते बस्ता भी सर्वेंट उठा के लेके जाएगा, और बड़ा होके कुछ सी जो स्ट्रेंथन वाला काम है, पावर स्ट्रेंथन है ही नहीं। इसलिए बच्चों के अंदर आपने कहा इम्यूनिटी सिस्टम कितना कमज़ोर हो गया। बच्चा स्वयं का डिसीजन नहीं ले पाता है, बिल्कुल हमने उसको अपने आदी बना दिया है। तो मुझे लगता है कि जो मोबाइल्स की बात है, हम बच्चों को टारगेट करते हैं, तो पेरेंट्स को भी, आप बच्चों को तो मना करते हो, खुद आप लेके बैठे रहते हो। तो हमें
5-7 साल के बच्चों को मोबाइल से दूर रखना चाहिए, या जब उनको बच्चों को समझ में आती है तो एक गाइडेंस होनी चाहिए कि आप 1 घंटा देखोगे बेटा फिर नहीं देखोगे, क्योंकि ज़माने के साथ हमें भी चलना होता है। वी आर थिंकिंग में इतना ही देखो। आजकल सब चीज़ लैपटॉप और मोबाइल में इतनी हो गई हैं, और आजकल जो चीज़ें बन के आ रही हैं बच्चों को भावुक, जो हम पहले टीवी में देखा करते थे कार्टून, आजकल इतने कार्टूनों से भरा हुआ कि बच्चे का मन ही नहीं बढ़ता है। इसलिए आई साइट उसके लिए तो मैं नहीं कहता कि मैं कुछ कर सकता हूँ, उसके तो उनके माता पिता ही कर सकते हैं, ताकि उनका ध्यान रखें। और हेल्थ के प्रति माँ बाप को ज़रूर चाहिए कि बच्चा 2-3 घंटा खेले कूदे, उसको जितना हम नेचुरल एटमॉस्फेयर देंगे ना खोलने के लिए, उतना बच्चे का भविष्य अच्छा है, उतना बच्चा हेल्दी होगा, बशर्ते हम उनको एक मोबाइल तक सीमित रखें। तो ये है। और स्क्रीनिंग, आज स्कूल का पढ़ाई भी स्क्रीन में होने लगा है, तो ये तो मुझे लगता है हर किसी को सोचने की बात है। जी। एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आज की डेट में डिस्कस करा जाता है वो है फेस का ग्लो, और उसके लिए बहुत सारे कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स पे लोग जाते हैं, जी। बहुत अलग अलग तरीके की क्रीमें लोग लगाते हैं, लेकिन ईश्वर ने हमको एक नेचुरल क्रीम और नेचुरल ग्लो दिया है योगा के माध्यम से। जी। वो लोग कैसे अपनाएं और उससे कैसे अपनी स्किन पे नेचुरल ग्लो ला सकते हैं? देखिए, मैं कभी ब्यूटी पार्लर गया नहीं, फिर भी लुकिंग स्मार्ट। अगर हम ब्यूटी पार्लर की बात करते हैं तो ब्यूटी पार्लर में होता है, अगर आप चेहरे को आप स्क्रब लगाते हैं, उसको बार बार रगड़ते हैं, तो उसका क्या पर्पज़ है, क्या मुझे बताएंगे आप? वही अगेन, जैसे मैंने हेयर के लिए बात किया था, वैसे आपके स्किन के लिए भी मैंने बात कहा। स्किन के लिए जब हम बार बार स्क्रब करते हैं तो हमारा जो ऊपर का स्किन का तह है, उधर मसाज होने से ब्लड का फ्लो हमारे बाहरी स्किन पे आ जाता स्किन पर आ जाता है और हमारा स्किन ग्लो करता है। वैसे ही जब हमारे आसन की जब मैं बात करता हूँ, तो आसन इस तरह के आसन है, आजकल तो फेस योगा भी आया है, उसका बहुत फेमस भी है। मैं फेस योगा को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं देता, सिर्फ फेस इम्पोर्टेंट, मेरा पूरा बॉडी एनर्जेटिक है। और इस तरह के आसन जो हमारे चेहरे पर रक्त का फ्लो बढ़ाते हैं, वो आसन हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा है। और उसके साथ चेहरे के लिए, स्किन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हमारा हार्मोन सही रहे। क्या है सही? हार्मोन सही करने के लिए सही बहुत सारे आसन हैं। तो एक जनरल पीपल की तो मैं कहूँगा कि भैया आपका 1 से 1.5 घंटा आसन को सही रूप में देते हैं, जिसमें शरीर के तंदुरुस्ती, मन के तंदुरुस्ती के साथ उसको करें। फिर भी जैसे कपोल शक्ति विकास है कि हमारे गालों के लिए, ऐसे बहुत सारे आसन, नेत्र शक्ति विकास है, कपोल शक्ति विकास है, ऐसा बहुत सारे आसन, ऐसे बहुत सारी क्रियाएं हैं जो हमारे फेस को सुंदर बनाती हैं। और जब हम रक्त की फ्लो की बात करते हैं तो बहुत सारे आसन हैं। तो योग अपने आप में, मैंने पहले आपको बोला, योग जिस पे भी उसकी पुताई कर देना, पॉलिश कर दे, तो वहीं पर चमक आता है। तो सभी माँ बहनों को यही कहना चाहूँगा कि योग बेस्ट ब्यूटी पार्लर है। आप जो इन्वेस्ट करते हैं ब्यूटी पार्लर में, वो अगर अपने हेल्थ पर अगर आप खर्च करें, योग पर खर्च करें, वो समय जो आप अपने शरीर पर दें, तो मुझे लगता है किसी ब्यूटी पार्लर की ज़रूरत नहीं है। हाँ ठीक है, महीने में एक आध बार चले जाइए, मैं किसी की दुकान बंद कराना नहीं चाहता। ये लगता है कि नहीं, ये कहाँ से बाबा आ गया बोलता है दुकान बंद करो ब्यूटी पार्लर की। आई एम नॉट थिंक लाइक दैट। तो इट्स अ वंडरफुल, और ये नेचुरल ब्यूटी है। तो दूसरा, खाने पीने का, हम क्या खा रहे हैं, स्किन के लिए क्या है, उसका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल हम खाने पीने पे तो बहुत ध्यान दे रहे हैं, लेकिन वर्कआउट पे ध्यान नहीं दे रहे। मैं तो योगा गुरु हूँ, मैं योग की बात करता हूँ, हम न्यूट्रिशंस लेना भूल गए हैं। मुझे ताज्जुब होता है जब अच्छे अच्छे घरानों की माताएं बहनें आके मेरे को बोलती है हीमोग्लोबिन मेरा कम है, हीमोग्लोबिन मेरा कम है, बीपी मेरा कम है। मेरे को तो खाने का नहीं है कि आपके पास, ऐसा मैं बोलता हूँ। एक नॉर्मल आदमी का भी हीमोग्लोबिन कम नहीं आता, तो हमारा क्यों कम आता है? क्योंकि हम लोग वर्कआउट पे ध्यान नहीं दे रहे। हम खाने पीने पर फोकस हो गए, ऐसा नहीं खाना, वैसा नहीं खाना। जो नहीं खाने का चीज़ है वो तो हम खा रहे हैं, जो खाने का चीज़ है उसको अवॉइड कर रहे हैं। पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसा, कचौरी, आओ, ये सब खाना है। लेकिन जहाँ मैं कहता हूँ सीजनल फूड्स खाइए, सीजनल वेजिटेबल्स खाइए, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, जिसमें फाइबर्स की मात्रा ज़्यादा है, विटामिन मिनरल्स की मात्रा में ज़्यादा है, तो वो हमारे लिए नेचुरल ब्यूटी का काम करती है। ये सब चीज़ें हैं। तो योग में वापस आप कहेंगे, आप तो हर चीज़ में 100% बोलते हैं, क्योंकि मैं
जब मेडिकल योगा जो योगा एज ए मेडिसिन काम में लेता हूँ तो मेरे पास बहुत सारे स्किन के प्रॉब्लम्स के लोग आते हैं और मैं कहता हूँ आपको 4 महीने में स्किन में फ़ायदा नहीं है तो मत आइए। हेयर के प्रॉब्लम्स के लोग आते हैं, हार्मोनल डिसऑर्डर के लोग मेरे पास आते हैं कि मैं उसमें जीता हूँ, उसको करता हूँ, उसके रिजल्ट देखता हूँ, वेरी प्रैक्टिकल। इसलिए मैं इतना बिंदास होकर आप लोगों के सामने कह पाता हूँ कि लव द योग करें। और हर तरह से आप जितने भी सवाल आपने पूछे उन सब में सोने पे सुहागा हो जाएगा, स्किन पर तो होगा ही होगा। क्या बात है। एक जो शोल्डर और नेक का जो एरिया है जी। ये वाला, ये अभी आज के डेट में जब हम लोग ऑफिसेज में, कॉरपोरेट्स में या मेजरली लोग काफ़ी सारी दुकानों पे जो लोग बैठे रहते हैं दिन भर, उनका बैठे रहने का काम है या कुछ भी सामने देख लगा रखा है, सिस्टम लगा रखा है, और तो ये बहुत पेन करता है जी। ये वाला एरिया। जी। तो इसके लिए कौन सा योगा कर सकते हैं जो इसकी स्टिफनेस को कम कर सकते हैं, क्योंकि अकड़ जाती है गर्दन? जब आप मोबाइल को कंटिन्यू सुनते हैं तो मोबाइल क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। गर्म हो जाता है, फिर वो बैटरी खत्म किया, डिस्चार्ज हो गया बोलते हैं ना, क्या होता है, डिस्चार्ज उसको कंटिन्यू चलाते रहते हैं क्या आप? नहीं, क्यों? वो भी थकेगा, उसका भी टाइम है। डिस्चार्ज होता है ना, उसको क्या करते हैं आप लोग? चार्ज करते हैं, चार्ज करते है ना। तो हम हमारे शरीर को चार्ज करने के लिए क्या करते हैं? आप अपने एक गाड़ी लेके आते हैं, बेचारे गाड़ी का रोज़ सफाई करते हैं, रोज़ उसका टाइम पे दिखाते हैं, करते हैं। मैं कभी कभी लोगों को एक चीज़ बोलता हूँ, मैं आप पे बात हुए आता हूँ, आपके गाड़ी में इंजन ऑयल ख़त्म हो गया तो आप ये सोचते हो कि मैं कल इंजन ऑयल डलवाऊँगा? क्यों वेट करते हैं? आपकी गाड़ी में ब्रेक ऑयल ख़त्म हो जाता है कहीं जाते जाता, आप बोलते हो ब्रेक ऑयल कल डलवाऊँगा तो गाड़ी चला लेता हूँ, ऐसा करते हैं? नहीं। हम शरीर के साथ क्यों मजाक करते हैं? मेरा हीमोग्लोबिन कम है, चलेगा, चलने दो। विटामिन D12 कम है, चलने दो। मैं लोगों को पूछता हूँ फिर तुमने चेक क्यों कराया? अगर मैं आपने कहा मेरे कंधे में दर्द है, गर्दन में दर्द है, सिंपल टेक्निक मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हाथ ऐसा करिए, इधर जगह है तो आई थिंक इधर सिंपली चलिए, हाथ ऊपर तो ले सकते हैं अपन, है ना। दोनों हाथ बगल से लेते हैं अपन, रोल करते हैं, थोड़ा सा और खींचते हैं, दाहिना हाथ दाहिनी तरफ, बायां बाईं तरफ, थोड़ा सा और खींचिए। नाउ स्लोली रेज आवर हैंड्स ओवर द हेड, है ना। इंटरलॉक आवर फिंगर्स। दर्शकों आप भी कर लो, खा हम रहे हैं, स्वाद आपको आएगा नहीं, है ना। ऊपर तानेंगे इसको ना, थोड़ा सा और ऊपर ताने। स्ट्रेच आवर शोल्डर, बाजू कान से लगाने का कोशिश करिएगा थोड़ा सा, बहुत अच्छा। अपने रिब्स को थोड़ा सा और ऊपर ताने, बहुत बढ़िया। मुस्कुराते, अब आंखें बंद कर लीजिएगा, है ना। अब कॉन्सेंट्रेट योर स्पाइन, मेरुदंड को थोड़ा सा और ऊपर ताने, है ना, आंखें मत खोलिएगा। ट्रिपिजियस मसल्स, गर्दन और शोल्डर के बीच में, उसे थोड़ा सा और ऊपर ताने, बहुत अच्छा। अभी 30 सेकंड हुआ है ना। विथ नॉर्मल ब्रीदिंग थोड़ा सा और ऊपर तानिएगा, बहुत अच्छा। 35 सेकंड। अपने बाजू को कान से लगाने का कोशिश, है ना, हंसते हुए करना तो पड़ेगा। दर्शकों आप भी करिए प्रभु। अभी 15 सेकंड और करना है, थोड़ा सा और ऊपर तानिए। कुनाक जी टेस्ट करेंगे तो अच्छा लगे, थोड़ा सा और ऊपर ना टर्न योर पाम, हाथ को टर्न करें और थोड़ा सा ऊपर खींचें और खींचें। आप धीरे धीरे नीचे ले आइएगा, एकदम धीरे धीरे, है ना। वेरी नाइस। रोल आवर शोल्डर्स और हाथ खींचें बगल में। अब धीरे से लाके यहाँ रख दीजिए, आंखें बंद करिए, लंबा गहरा श्वास लीजिए, फील करिए अपने कंधे को, आंखें बंद ही रखिएगा थोड़ा सा। What's the difference before doing this movement and after doing? Your shoulder, your ribs, your breath. धीरे से आंखें खोलें। कुछ तो सर वाइब्रेशन जैसा फील हुआ। अच्छा लगा कि नहीं? उसके बाद बहुत अच्छा लगा, लाइट लग रहा है। That's all. जीवन में लाइटनेस होना है ना, जीवन में हैवीनेस नहीं चाहिए। तो योग लाइटनेस में रहना सिखाता है। जब हम इतना सा समय करने से, इसमें क्या हुआ देखिए, आपने शोल्डर्स ऊपर लिए, हमारा शोल्डर स्ट्रेच हुआ, हमारा रिब्स ओपन हुआ, आर्मपिट ओपन हुआ। इनसाइड क्या है मालूम है आपको? 2 बड़े बड़े
लंग्स और छोटा सा, हाँ 2 सिलेंडर 2 सिलेंडर हैं और छोटा सा हार्ट है। बेचारा छोटा है लेकिन बहुत काम का है। बिल्कुल जब काम करना बंद कर देता है ना दर्शकों, तो फिर राम नाम सत्य है, पहुंच जाते हैं लोग। तो वो एक्टिवेट हो गया। और आप पीछे देखेंगे तो आपने फील किया होगा हमारा जो अपर बैक, जब ट्रिपीजियस ये, की बात हाँ, कर यहाँ रहे पे, थे, हाँ, बिल्कुल। नेक की बात कर रहे थे, उसमें बहुत आराम आता है। ऐसा बहुत सारा छोटा छोटा आसन है, छोटा छोटा क्रिया है। आप ऑफिस में बैठ के भी आप कर सकते हैं। जो कॉर्पोरेट की मैं जो बात कर रहा था, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो सिंपल है, इससे प्रैक्टिकल, ऐसे बहुत सारा चीज़ है। कभी समय हुआ तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस। बिल्कुल जी। सर, ये अभी जैसे हमने शोल्डर्स की बात करी, सो अब शोल्डर के बाद में ना आता है आपका पूरा स्पाइनल कॉर्ड और बैक, जी जो लोअर बैक है। जी। मैक्सिमम जो हम लोग देखते हैं वो ये देखते हैं कि सबसे पहले ऐसे लोग करते हैं कि गई बैक गई, हाँ जी। ऐसे पूरा जी। पेन हो गया पूरा सारा। तो इस बैक को जो स्टिफनेस है, इसको कम करने के लिए क्या हम लोग कर सकते हैं? आप घर पे। किसी को भी कम कर सकते हैं गुनाग जी, आप तो मुझे बताइए। जी। अभी आपने सिंपल ही बैठ करके ताड़ासन भी किया ना, उसमें भी आपका स्पाइन इन्वॉल्व था। ऐसे बहुत बिल्कुल। सारे आसनों का संगम है। और आजकल आप देखिए डे बाय डे जब मैं देखता हूँ कि ऑर्थोपेडिक के डॉक्टर्स इतने बढ़ गए हैं, फिर भी बीमारियाँ कम नहीं हो रही हैं। रोज़ स्लिप डिस्क के पेशेंट आते हैं और मेरे यहाँ तो कंधे पे आते हैं और दौड़ते हुए चले जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही सिर्फ 17 साल का बच्चा वेट लिफ्टिंग करता था, उसका L4 L5 में कोलैप्स हो गया ओह। और बेड रेस्ट के लिए बोल दिया जब बेड वेट लिफ्टर। और उनके पिताजी मेरे पास आए थे, दिस अमित शर्मा, इज ऑल्सो वेट लिफ्टर। 3 साल पहले उनका कंधा चला गया था, 3 महीना करके सही हुए, अभी अपने बेटे को लेके आए। और आई एम वंडरिंग, मैंने 3 महीना बोला तो 20 दिन में बच्चा सही हो गया। तो इसे लाइफ स्टाइल और आजकल जो हमारा बैठने का तरीका है वो कमर दर्द के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ टू सीट, हाउ टू स्टैंड, हाउ टू बेंड, हम किस तरह से हमें बैठना चाहिए, किस प्रकार से हमें खड़ा होना चाहिए, किस प्रकार से हमें बेंड होना चाहिए। ऐसी बहुत सारे टॉपिक हैं और एक एक टॉपिक को अगर हम लेके चलें, सिर्फ खड़े होने पे मैं बात करूँ तो 1 घंटे का चैप्टर है। वाह। आप कहेंगे कि ऐसा खड़े होने में क्या है, तो खड़े होने का साइंस अगर आप देखेंगे तो 1 घंटे का लगता है कि हाँ कैसे हमको खड़ा होना चाहिए। एक सिंपल एग्जांपल्स के लिए बताता हूँ, गाड़ी में कितने टायर होते हैं? 4। और 4 टायर में से किसी टायर में टायर अगर ऊपर नीचे हो जाए तो व्हाट विल हैपन? ढंग से नहीं चलेगी गाड़ी, ढंग से नहीं चलेगी और गाड़ी का अलाइनमेंट बिगड़ने से चांसेस ऑफ एक्सीडेंट बढ़ जाते हैं। उसी तरह भगवान ने हमें हमारे पैर में भी 8 टायर दे रखे हैं। कितने? 8। हाँ, आपने कभी देखा नहीं होगा ना। 4 तो पता चल गया मुझे, बट 8 एक पैर में 4 होते हैं, एक पैर में 4 4 टायर हैं। तो हमारे पास कितने पैर हैं? 2। तो 2 में तो 8 होंगे ना। हाँ। तो 8 पैरों में इक्वल वेट कैसे आएगा? वो एक साइंस है। अच्छा, जब मैं कभी से बात करता हूँ ना तो दिक्कत क्या है, हमारे ह्यूमन माइंड के अंदर मैं को बोलता कुछ हूँ, समझते कुछ है। तो जब तक हम डिटेल में जाके उस चीज़ को क्लियरिफाई नहीं करते हैं तो आदमी मिसकन्फ्यूजन होता है। इसलिए मैं हमेशा मेरे को ताजुब होता है, जब मेरा यूट्यूब चैनल्स होता है मैं उसमें 1-1 घंटे की वीडियो डालता हूँ। लोगों को ऐसा मतलब बहुत लंबे वीडियो हैं, मैं क्या मैं शॉर्टकट में जाता ही नहीं हूँ। या तो मैं पूरा ज्ञान दूंगा या मैं नहीं दूंगा। बिल्कुल। तो इससे इम्पॉर्टेंट कि हमें कैसे बैठना चाहिए, गाँव के लोग पाटा क्यों लेते थे, हम लोग बाथरूम में पाटा क्यों रखते हो, साइंस है, ताकि हमारे कमर में जोर नहीं आए, हमारा कमर सीधा हो जाए। अभी कुछ देर पहले हम बैठने पे बात कर रहे थे, अगर मैं ऐसा बैठा हूँ, देखिए दबे हुए आदमी को और ज़्यादा दबाऊंगा तो क्या होगा? वो तो पोस्चर पूरा ही खराब है वो तो अगर मेरे स्पाइन में दबाव है, मैं उसको और दबाऊंगा तो स्पाइन और खराब spine हो खराब जाएगा होगी, ना। हाँ। इसीलिए मेरा किस तरह से बैठता हूँ, किस तरह से उठता हूँ, वो बैक में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए जब स्पाइन की बात करते हैं तो मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ योग में ना। आपने शुरू में मेरे को कई बार ये प्रश्न भी पूछा, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एक्सरसाइज एंड योगा एंड जिम एंड अदर्स थिंग। योग में जब मैं बात करता हूँ तो हम जब एक हॉलिस्टिक अप्रोच की बात करते हैं ना, आप वॉक कर रहे हैं तो क्या करते हैं, सिर्फ चल रहे हैं, आपके स्पाइन का कुछ भी नहीं हो रहा। आप रनिंग कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, कार्डिक एक्सरसाइज हो रहा है, आपकी कैपेसिटी बढ़ रही है, लेकिन आप स्पाइन पे क्या कर रहे हो, आप तैराकी कर रहे हो, अच्छा है, लेकिन स्पाइन पे क्या कर रहे हो। तो हर एक आदमी को, लिसन माई दिस इंस्ट्रक्शन वेरी केयरली, हर एक आदमी को 6 आसन जरूर करने चाहिए, चाहे उसका एक्सरसाइज का रूप मानिए क्या। एक तो हमारा स्पाइन में रोज होने चाहिए, एक तो स्पाइन में स्ट्रेच आना चाहिए। क्या आना चाहिए? स्ट्रेच।
ये स्पाइन की खुराक, जैसे हमको जिंदा रहने के लिए हमको क्या चाहिए, खाना चाहिए ना, वैसे हमारे स्पाइन को स्वस्थ, मसल्स को स्वस्थ रखने उसका खुराक है। एक हमारा स्पाइन में स्ट्रेच होना चाहिए, एक ठीक है। दूसरा साइड में बेंड होना चाहिए स्पाइन, क्या होना स्पाइन चाहिए, में पूरा दो, लेफ्ट साइड राइट साइड। तीसरा स्पाइन बैक होना चाहिए। पीछे पूरा ऐसे, ठीक है, चौथा स्पाइन फ्रंट होना चाहिए। ठीक है। पांचवा ट्विस्ट होना चाहिए। ये 5 से 6 के तरह के आसन आपके लाइफ में रोज रूटीन में होना चाहिए। जब मैं आसन की बात करता हूँ, जब 1.25 घंटा से 1.5 घंटे का, मेरे हर एक आसन में वो चीज़ इन्वॉल्व होता है। अगर आपने इसको इन्वॉल्व नहीं होगा तो कभी न कभी आपको स्पाइन का प्रॉब्लम होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। वो स्पाइन का खुराक क्या है, स्पाइन फ्लेक्सिबल लचीला कैसे बनेगा, जब आपको स्ट्रेच करेंगे, साइड में झुकाएंगे, ट्विस्ट करेंगे, पीछे बेंड करेंगे, आगे बेंड करेंगे, तो हमारा स्पाइन फ्लेक्सिबल और स्ट्रेंथन बना रहता है। उसी तरह से 2 आसन हमारे पैर के होने चाहिए। किसके? पैर के। कहते हैं ना अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, और अपने पैरों पे खड़े होने के लिए क्या चाहिए, पैर में ताकत चाहिए। तो 2 आसन ऐसे होने चाहिए विच गिव ए स्ट्रेंथन आवर लेग्स। वी आर 2 आसन फॉर ब्रेन। सबको चलाने के लिए क्या चाहिए, ब्रेन। तो व्हेन यू मेक अ प्लान इन योर प्रोग्राम, जब आप योगासन की बात करते हैं तो आपके 2 आसन आपके ब्रेन के लिए होने चाहिए, ताकि हमारा ब्रेन स्वस्थ और एक्टिव रहे। और मन के लिए 2-3 प्राणायाम होने ही चाहिए, जिससे मैं बोलता हूँ कपालभाति, भस्त्रिका प्राणायाम। ये एक हॉलिस्टिक अप्रोच को टच करता है, और ध्यान का प्रक्रिया होना ही चाहिए। ये आजकल सर एक तो नी पेन जी और नी रिप्लेसमेंट की बहुत बात होती है जी, और काफ़ी सारे लोगों का ये इसलिए क्वेश्चन भी है हमारे से कि एक तो फिज़िकल एक्टिविटी बहुत कम हो चुकी है, तो सारी चीज़ें हम लोग पहले जैसे घरों में सीढ़ियाँ होती थी, सीढ़ियों से ऊपर जाते थे, आजकल लिफ्ट्स हैं। तो अब ऐसी क्या चीज़ हम लोग कर सकते हैं हमारे स्पेशली नीज़ के लिए, कि जिससे जो लोग बहुत क्लोज हैं नी रिप्लेसमेंट के लिए और नी पेन जिनको रहता है, वो उसमें आराम मिले उनको। आप बात तो गजब की करते हैं। आप बात पूछने से पहले आपने बोला कि पहले के लोग करते थे, पहले के लोग करते थे, सुविधाएं कम थी, अब लोग ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं, अब घुटना बदलवाने में आनंद आता है। पर बात है कि घुटना बदलने के बाद भी उसका समाधान नहीं है, क्योंकि कुछ ऑपरेशन तो सफल होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, उसका बाउंडेशन होते हैं। आप नीचे मत बैठिए, आप रनिंग मत करिए, बाउंडेशन होती है। एक सिंपल बात पूछता हूँ, अगर आप किसी दरवाजे को आप अगर 6 महीना नहीं खोलेंगे, क्या नहीं करेंगे, एक आम आदमी की दृष्टि से पूछो, इफ यू डोंट ओपन द डोर एट लीस्ट 6 मंथ, व्हाट विल हैपन देयर, खराब हो जाएगा। जब उसको खोलेंगे तो अवकाड़ कूड़ का आवाज आएगा ना, जंग लग जाएगा, ग्रीस लग जाएगा। इस तरह अगर हमारे जॉइंट्स, बात घुटने का नहीं है, किसी भी जॉइंट्स को इफ़ यू वॉन्ट यूज, वो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा। इसी तरह सभी माताओं पिताओं से कहना चाहूँ कि यू मस्ट बी डू नी मूवमेंट्स के कुछ आसन आप करें। और मैं तो जब आपने घुटना बदलने की बात करी तो वापस मैं उसी में आऊँगा, 1.5 से 2 घंटे का टाइम लगता है। मैं कहता हूँ कितना भी घुटने में दर्द हो, 10 दिन आइए, आराम नहीं आए तो मेरे पास मत आइए। और मोर देन ज़्यादा नहीं तो 500 केस ऐसे हैं जो ऑपरेशन टेबल से आए और अभी वो रन कर रहे हैं। वाह। और एक महिला हैं कमला चतुर्वेदी, वो अभी 68 ईयर्स की हैं। उन्होंने 60 साल में आया, उनको साल भर लगा, और आई एम वंडरिंग अभी वो 8 बार मैराथन दौड़ चुकी है। 8 बार मैराथन दौड़ चुकी हैं। एज ऑफ 69, यू कैन आस्क देम। जिनको ये कहा गया था कि तुम्हारा घुटना बदलना पड़ेगा, बदलना नहीं पड़ा। हाँ, 2-3 महीने थोड़ा सा वो मैं इसलिए बता रहा हूँ ये स्टोरी, इट्स अ ट्रू स्टोरी। यू कैन टेक द नंबर, यू कैन टॉक विथ हर। मेरा ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ तो चीज़ें गलत हैं, इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपके अंदर पेशेंस है, करने की क्षमता है, तो घुटना सही होने में 1 साल लगा। कितना लगा? 1 साल। उसके लिए क्या चाहिए? पेशेंस चाहिए। लेकिन हम उसको यूज़ करेंगे, प्रॉपर मैनर पे काम करेंगे, तो घुटने का दर्द क्वेश्चन दूर रहेगा। फिर एक आम जनता के लिए, आम भाई बहनों के लिए कहना चाहूँगा कि अपने किसी भी जॉइंट को मत बिठाइए, उससे काम करवाइए। चाहे घुटना हो, चाहे कंधा हो, चाहे कौनी हो, चाहे रिस्ट हो, जितना मूवमेंट करेगा उतना उसके लिए बेनिफिशियल होगा। और योग के तो कहने ही क्या है, आई लव द योग, आई एम हैविंग अ योग, आई एम टेकिंग अ योग, आई एम स्लीपिंग अ योग। जी।
सर सबसे अभी इश्यूज जो फीमेल्स में रहता है दैट इज़ पीसीओडीज और पीसीओएस, तो उसको लेके जो योगा के थ्रू कैसे वो लोग अपने आपको क्योर कर सकते हैं? पीसीओडी इज़ अ वंडर, ये आजकल मोस्टली हमारे माताओं बहनों में देखने को मिलती है। इससे अच्छा स्ट्रेस और हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड बीमारी है। क्या है? लाइफस्टाइल। जब तक हम लोग लाइफस्टाइल को नहीं सुधारेंगे इस बीमारी पे हम लोग ज़्यादा वर्क नहीं कर सकते। लेकिन योग में उसका 100% निदान है। पीसीओडी का कोई पेशेंट होता है 3 से 4 महीने में हमारे पास क्योर होता है, लेकिन टाइम हमारा उतना ही लगता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, आदमी भगवान ने रात सोने के लिए बनाया है, अच्छे अच्छे पैकेज के लिए हम रात भर जगते रहते हैं, ठीक है ना। हमारे खाने का पता नहीं, हम लोग खाने पीने के लिए काम करें, हमारे खाने का पता नहीं है, हम लोग क्या खा रहे हैं, हमारे चलने का पता नहीं। तो स्ट्रेस लेवल जो है, स्ट्रेस की वजह से आजकल इस तरह का प्रॉब्लम्स खासकर वुमेंस में जैसे थायराइड की प्रॉब्लम्स हैं, पीसीओडी का प्रॉब्लम सब है। वी हैव 100% ट्रीटमेंट, उन सब का ट्रीटमेंट है। और उसके लिए अगेन एक प्रोसीजर पे जाना पड़ेगा। जब हम योगा करते हैं तो उसमें 100%, मैं कहता हूँ 101 तो नहीं होता है, 100 ही होता है, तो उसका इफेक्ट है। उसके लिए पर्टिकुलर पीसीओडी है तो कि हम कॉज पे जाते हैं। किस पे जाते हैं? कॉज पे। तो तब मेंटल रिलैक्सेशन होना है, तो इस तरह के आसन या प्राणायाम जो उनके मेंटल रिलैक्सेशन होए, इससे हो गया। दूसरा हमारा लोकल एरिया, पीसीओडी के लिए हमारा एरिया, हमारा जेनेटिकल ऑर्गन्स का एरिया है, उसको हम कैसे एक्टिवेट करें, हमारे पाचन तंत्र को कैसे बेहतर करें, इस तरह के हम प्लान करते हैं। कोई भी पेशेंट आते हैं या कोई भी समस्या होती है तो उधर 2 तरीके होते हैं। तो हम होता है कि एक तो सामान्य डॉक्टर होता है। क्या होता है? सामान्य डॉक्टर। और एक स्पेशलिस्ट होता है, ठीक है। तो हेलो हवाई जहाज, अच्छा है, हवाई जहाज के नीचे हम लोग बैठे हैं। ये एकदम नेचुरल लुक दे रहा है, एंड यू आर क्रिएटिंग वंडरफुल प्लेस हियर बिकॉज पीपल लिसन द साउंड ऑफ एरोप्लेन ऑल्सो, और वी आर टॉकिंग ईच अदर एंड सम बर्ड्स ऑल्सो बिल्कुल टॉकिंग ईच अदर। बिल्कुल सर, तो बहुत वंडरफुल जगह थे। तो मैं आपको ये कह रहा था कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन जनरल फिजिशियन एंड स्पेशलिस्ट? क्या बताएंगे? जेंडर फिजिशियन स्पेशलिस्ट, एक तो सामान्य डॉक्टर की बात करते हैं, स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ की बात करते हैं, दोनों में क्या फ़र्क है? वो स्पेसिफिक चीज़ों को लेके ही ट्रीटमेंट करते हैं। यस, जब हम जब योगा की बात करते हैं तो योगा एज ए मेडिसिन, जब हमारे पास विशेष तरह का समस्याएं होती हैं उसको हम विशेष नज़रिए से देखना पड़ता है। अपने पीसीओडी है, थायराइड है, या हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, उनको विशेष तरीके से हम देखते हैं। तो जब हम योगा एज ए मेडिसिन काम करते हैं तो उनका एक प्रोग्राम बनता है, जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया, उनका 15 से 18 तरह के आसनों का एक बंडल बनता है जो उनके शरीर को इफेक्ट करता है। जैसे पीसीओडी का बात है तो मैंने कहा एक तो स्ट्रेस है, हमारा लाइफ स्टाइल है, हमारे जीवन के प्रति अनियमितता है, उसके कारण आजकल बहुत सारी समस्याएं क्रिएट हो रहे हैं। तो सबसे पहले हमको उस पर ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा, उस तरह के आसन जो उस चीज़ को क्योर करें, तो मेंटल रिलैक्सेशन, लोकल एरिया को हम कॉन्सेंट्रेट करें कि वो क्यों है, उस तरह से फोकस करते हैं। तो उन सभी में एक 100% ट्रीटमेंट है। पर मैं यही कहना चाहूँगा उसके लिए अच्छे जो उसके मास्टर्स हैं उसके डिस्कस करें तो उसका एक अच्छा समाधान उधर मिल सकता है। तो पर्टिकुलर एक आसन नहीं जो मैं बताऊं, क्योंकि पीसीओडी एक हार्मोनल डिसऑर्डर है, थायराइड एक हार्मोनल डिसऑर्डर है, तो उनके लिए सबसे बेस्ट आसन है शीर्षासन, सर्वांगासन, वो करना ही है। ऐसा डिफरेंट आसनों का एक संगम बनेगा तो उनके लिए वो बहुत यूजफुल रहेगा। प्रेगनेंसी के टाइम पे सर कौन से ऐसे योगा आसन हैं या प्राणायाम हैं जो कि एक प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो कर सकती है? जहाँ प्रेगनेंसी की बात है, हम 2 तरह के आसन डिजाइन करते हैं। कि हम मेडिकल पॉइंट व्यू से देखते हैं तो उसका हमारा सीक्वेंस अलग बनता है, ठीक है। एक साधारण आदमी के हिसाब से हम उस तरह के आसन जो हमारे पेड़ू भाग पर प्रेशर देते हैं, स्ट्रेस देते हैं, हम उस तरह के आसन अवॉइड करते हैं, ठीक है। बाकी इस तरह के आसन जो हमारे मन को अच्छा रखे, जैसे भस्त्रिका प्राणायाम है, कॉमन आदमी की बात करता हूँ, भस्त्रिका प्राणायाम है, अनुलोम है, भ्रामरी है, ओम चैंटिंग। आपने देखा होगा कि महाभारत के काल में जो अभिमन्यु थे, माँ द्रौपदी के पेट में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की इतिहास है, तो उनके माता का उनके बच्चे पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। वो किस एटमॉस्फेयर में रहती हैं, किस तरह का खाना पीना खाते हैं, किस तरह की उनकी हैबिट्स हैं, तो उसी को नजर रखते से ओम चैंटिंग स्पिरिचुअली ग्रोथ करता है, भजन कीर्तन और मेडिटेशन, ये सब उसके साथ। कुछ प्रेग्नेंट वुमेन्स को आप देखेंगे उनके पैरों में दर्द होता है,
तो पैरों में कोई दर्द नहीं, सुप्तानुष्टासन है, गुल्फ नमन है, गुल्फ क्रिया है, इस तरह के आसन। और कुछ इस तरह के आसन जो हमारे पेल्विक रीजन को ओपन करें। वो डिपेंड करता है कि 3 महीने तक का उनका प्रोग्रामिंग अलग होता है, फिर 3 से लेकर के 7 महीने तक का प्रोग्रामिंग अलग होता है, फिर 7 से लेकर 9 महीने तक का प्रोग्रामिंग अच्छा, कुछ चीज़ बदलाव करना पड़ता है, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा ग्रोथ होता है तो अकॉर्डिंग हम लोग आसनों का चयन करते हैं। तो जो डिफरेंट आसन है उससे भी मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों के लिए सोचना नहीं पड़ता। प्राणायाम की बात है तो हम कभी भी कर सकते हैं, तो साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन आसनों का चयन किसी विशेषज्ञों के मार्ग में ही करना चाहिए। एक अभी सबसे ज़्यादा इशू आता है आपका डाइजेशन और ब्लोटिंग पे जी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जिनको डाइजेस्टिव इशू तो हर दूसरे तीसरे लोग आज के टाइम पे बेड है ही है, और ब्लोटिंग भी रहती है, गैस्ट्रिक इश्यूज रहते हैं। ये सबसे कॉमन चीज़ें जो हमको सुनने में मिलती है कि इसका कुछ गैस्ट्रिक रहना तो बहुत अच्छा है। गैस्ट्रिक हाँ, अभी के सिनेरियो में या वैसे आप बता रहे हो? नहीं वैसे अभी गैस वैसे महंगी हो रही है। उसी हाँ, तो मेरे पास कोई लोग आते हैं तो मैं बोलता हूँ कि डोंट वरी, आई ब्रिंग अ सिलेंडर, यू कैन फिल अप। इतने महंगी गैस है और आप कहते हैं कि और एसिड बाथरूम साफ करने के काम आ जाएगा। तो फ़ायदा है आपका बॉडी अगर उसको क्रिएशन कर रहा है तो नथिंग लाइक इट, इट्स अ जोक। मैं इस बारे में ऐसा कहता हूँ कि अगर मेरा पाचन तंत्र अच्छा है तो मैं पत्थर भी डाइजेस्ट कर सकता हूँ। पत्थर से नहीं कि आई हैव अ स्टोन, पत्थर खाता हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन मैं हर चीज़ को डाइजेस्ट कर सकता हूँ। और पाचन तंत्र अच्छा नहीं है तो मैं खिचड़ी जो होती है ना वो भी कम वक्त खराब है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो हमें पाचन तंत्र पे काम करना चाहिए और पाचन तंत्र के लिए हमारा उस तरह के विशेष आसनों का संग्रह है। और सबसे अच्छी बात है हार्ड वर्क। हम हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं, हम माल तो बहुत खा रहे हैं और माल को बर्न करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे माताएं बहनें आती हैं, ऐसा मेरा मोटापा बढ़ रहा है। मैं क्या कर रहे हो? योर बॉडी नेवर आस्क व्हाट वी आर हैविंग, वट एवर वी आर हैविंग, कुछ भी खाते हैं दे कन्वर्ट इन कैलोरी। आपने कुछ भी खाया तो आपका बॉडी किस में कन्वर्ट करता है? कैलोरी में। तो हाउ मच कैलोरी वी आर हैविंग एंड हाउ मच कैलोरी वी आर बर्निंग, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। कितना पैसा बैंक में डाल रहे हैं और कितना पैसा बैंक से निकाल रहे हैं। ज़्यादा डालेंगे और कम निकालेंगे तो क्या होगा? तो भी इशू है, तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बिल्कुल चक्रवर्ती ब्याज मिलेगा हमको। इसी तरह से हम कितना खा रहे हैं और उसको पचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। एक बहुत सिंपल एग्जांपल, मैं एग्जांपल इसलिए देता हूँ कि आदमी को थोड़ा समझ में आता है। एक आदमी का कैपेसिटी है वो 20 किलो वजन उठा सकता है और आपने उसके ऊपर 50 किलो वजन डाल दिया तो क्या होगा? और लड़खड़ा के गिर जाएगा। इसे अगर मेरा पाचन तंत्र कमज़ोर है और मैं उससे बहुत सारा खाना डाल दिया, मेरा पाचन तंत्र अंदर भी गड़बड़ है, गैस बनता है, एसिड बनता है, कॉन्स्टिपेशन बनता है, बिकॉज ऑफ आवर लाइफ स्टाइल। हमारे खाने का टाइम टेबल नहीं है, सोने का टाइम टेबल नहीं है, उसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और मैं इस बात पर बड़ा वंडर करता हूँ, मैं जिस चीज़ के लिए भाग रहा हूँ उसके लिए टाइम नहीं है। मैं जिसके लिए भाग रहा हूँ उसके लिए टाइम नहीं है। और अभी मैं भाग रहा हूँ ताकि मैं बाद में मौज करूँ। क्या करूँ? मौज करें। जब मौज करने का समय आता है तो मुझे डायबिटीज़ हो जाता है, बेचारा चीनी नहीं खा सकता। जब मौज करने का समय तो मुझे बीपी हो जाता है, मैं नमक नहीं खा सकता। फिर मुझे खाना क्या पड़ता है? उबला हुआ खाना। तो उबला हुआ खाने के लिए इतना मेहनत करने की ज़रूरत है क्या? नहीं है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम हार्डवर्क करें, हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करें और खाने का टाइम हम डिसाइड करें। वी आर ऑनर तो खाना सुपाच्य खाएं तो हमारा डाइजेशन सिस्टम अच्छा होगा। और नो डाउट्स कि जब हम योग करते हैं तो हमारा पाचन तंत्र एकदम बलवान होता है। शुरू में मैं बात कर चुका हूँ, हमारा जो रस है वो तभी बनेगा जब हमारा पाचन तंत्र अच्छा होगा। तो इट्स अ वंडरफुल सिस्टम इन योगा जो हमारे पाचन तंत्र को बहुत बढ़िया बनाती है। गैस्ट्रिक, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन प्रॉब्लम्स आपको कभी नहीं होती हैं और हमारा खाया हुआ पिया हमारे शरीर को लगता है। तो इसलिए अच्छा है एक तो हम खाने को चबा चबा के खाएं। क्या करें? चबा चबा के। आजकल एक माइनस पॉइंट है, खाने को दांतों का काम हम आंतों पे छोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? दांतों का काम आंतों पे बेचारा आंतें परेशान होती है चक्की चलाते चलाते, और हम बार बार खाते हैं। तो योग के साथ इन प्रवृत्तियों को भी बदलेंगे तो बहुत अद्भुत रिजल्ट्स हमें मिलेंगे। हमने अभी बहुत सारी समस्या देखी है रिगार्डिंग कंसीविंग। जो विमेन हैं, लेडीज़ हैं, वो कंसीव नहीं कर पाती हैं। तो वो
क्या योगा आसन या प्राणायाम के थ्रू कंसीविंग का जो पॉसिबिलिटी है वो और बेटर हो पाती है? 100%। मेरे पास मोर देन 100 ऐसे केस हैं जो 14 साल से कंसीव नहीं हो रहे थे, वो यहाँ आने के बाद कंसीव हुए हैं। पर मैं इसका क्रेडिट मैं मेरे को नहीं देता, ये परमात्मा की अनुकंपा है। आज कंसीविंग में सबसे बड़ी माइनस पॉइंट है, कोई भी एक फल का सीजन होता है, क्या होता है? फल का। बिना सीजन के कोई फल होता है क्या? नहीं। आजकल हम करियर को लेके एक शादी का जो बेस्ट एज होता है ना, देखिए जब जमीन उर्वरा होती है ना, मैं शुरू में बोला, तो खेती भी अच्छी होती है। खेती करने का एक सीजन होता है। जब हमारा एक शादी का उम्र आई थिंक 20 से 25 साल जो होता है, उस साल में हम लोग करियर बनाएंगे, करियर के चक्कर में शादी नहीं करते हैं। पहली बात। बिल्कुल। जब हम करना चाहते हैं, जब 35 साल अपने पैरों पे खड़े हो गए, तब आपका कंसीविंग का समय चला जाता है। उसके बाद हम बोलते हैं प्लानिंग कर रहे हैं। अरे किस बात का प्लानिंग कर रहे हो भाई? हर चीज़ का जब समय पे चीज़ें होंगी तो बेहतर होंगी। जब हमारा वो समय निकल जाता है, वी आर ट्राइंग टू डू कंसीविंग, फिर आपको कंसीविंग नहीं होता, और आपने देखा होगा IVF पता नहीं क्या क्या चल रहा है, प्रभु जाने। उसके बाद से चाइल्ड नहीं होते हैं, चाइल्ड होते हैं तो भी हेल्दी नहीं होते हैं। आपने मुझे कहा कि चश्मा लग जाते हैं, वीक होते हैं, तो ये है। तो एक तो हमारा जो शादी का समय एक परफेक्ट टाइम होना चाहिए। तो युवाओं को बोलना चाहूँगा, डोंट वेट द मैरिज। समय पे शादी होगा तो आप जीवन का आनंद ले पाएंगे, नहीं तो बाद में। मैं ऐसे बहुत सारे परिवार को जानते हैं, बच्चे नहीं हो तो परेशान हो रहे हैं, कंसीव नहीं हो तो। कंसीविंग का एक टाइम होता है, एक। दूसरा एक हार्मोनल कॉज, जैसे PCOD है, थायराइड है, इस कंडीशन में कंसीविंग में दिक्कत आती है। या हमारे ओवरीज में प्रॉपर एग्स नहीं बन रहे, नहीं बनते। तो उन सब कंडीशन में 100% बोलता हूँ, एंड एग्स बनने लग जाते हैं, ओवरीज ऐसे ब्लॉकेज खुलने लग जाते हैं। थायराइड की वजह से तो थायराइड 100% जड़ से सही हो जाता है, PCOD सही हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल एकदम बिंदास तरीके से। अगर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल सही नहीं तो आपको कंसीविंग होने में दिक्कत होगी। तो हमें अपने आप को प्यूरीफाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्यूरीफाई। और प्यूरीफाई करने के लिए क्या करना पड़ता है? अगर आपको ज़मीन में अच्छा बीज, आप चाहते हैं कि बीज अच्छा हो, तो हमको पहले ज़मीन को क्या करना पड़ता है? उर्वरा करना पड़ता है। तो हमारे सिस्टम को सुधारना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सिस्टम को सुधारना पड़ेगा। हमारा खाना पीना, हमारा योगासन, वो सब चीज़ करना पड़ेगा। हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल टाइम पे आए, हमारी चीज़ें बेहतर हो, एक। उसके बाद अच्छा बीज उसमें डालना, उसका केयरिंग करना, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे लगता है योग में 100% पॉसिबिलिटीज़ हैं उसकी। डिजीज़ है तो क्योर करने की, बाकी तो सब हरी इच्छा है। किसकी इच्छा है? पर आई एम वंडरिंग, मेरे पास जब आते हैं लोग जो 14 साल से कंसीव नहीं होते, आफ्टर डूइंग सिस्टम अगेन, वो 1.5 से 2 घंटे का प्रोग्राम बनता है। क्या बनता है? मेरे पास शॉर्टकट नहीं है कनाक जी। क्या नहीं है? शॉर्टकट नहीं है। मेरे पास कोई आता है ना छोटा उपाय में, क्या मेरे पास आओ मत, तुम चले जाओ। आई वॉन्ट टू वेरी ओरिएंटेड रिजल्ट्स मुझे चाहिए। ऐसे माताएँ बहनें आती हैं तो मैं ऐसा ही बोलता हूँ सीधे, जस्ट टाइम है, पेशेंस है तो कम। और मैं प्रभु का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जब मैं उनको बोलता हूँ 7-8 महीना लगेंगे, तो किसी का 4 महीने में, किसी का 5 महीने में, किसी का 6 महीने में वो कंसीव होने लग जाते हैं। लेकिन हाँ, उसके पीछे ये भी डिपेंड करता है मेल के स्पर्म बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैंने कहा तो डिपेंड टू मेल ऑल्सो। हाँ, नहीं बन रहे हैं तो बनने के मेथड योगा से पॉसिबल है, ऐसे आसन है, उसको इम्प्रूवमेंट करते हैं। ज़मीन को उर्वरा करने की चीज़ें योग में संभव है। तो कोई भी हार्मोनल डिसऑर्डर से योगा से संभव है, लेकिन उसके लिए समय देना पड़ता है। जी। इसमें एक चीज़ और जो सुनने को मिलती है कि क्योंकि स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ गया है, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस लेवल से भी कंसीविंग में भी इशू आता है क्या? ये भी ऐसा सुनना है मैंने, मुझे पता नहीं। देखिए क्या होता है कि जब कंसीविंग के दौरान जब हम एक दूसरे के साथ होते हैं, तो जब यू थिंक इस बार कंसीव होगा कि नहीं होगा, तो ऐसा सोचना भी स्ट्रेस है। क्या है? ये भी स्ट्रेस है। ठीक है, यू आर नॉट एंजॉइंग दैट मोमेंट। आप उस पल को आनंदित नहीं कर पा रहे हो, और आपके दिमाग में ये चल रहा है कि जब हम 4 महीने, साल, 2 साल, 5 साल बाद होते हैं, हम तो जब भी साथ टुगेदर होते हैं तो हमारे मन में भाव होता है कि पता नहीं इस बार होगा कि नहीं होगा। जब भी आपके मन में ऐसा भाव होता है तो मसल्स विल कॉन्ट्रैक्ट्स। जैसे मान लीजिए आपको इंजेक्शन लगाना, और आप इंजेक्शन से डरते हैं तो क्या होगा? पेनफुल होगा। और आप इंजेक्शन से नहीं डरते तो कब इंजेक्शन लग गया आपको पता ही नहीं चलता। इसी तरह से जब हम साथ में
रोल निभा रहे होते हैं अपना अपना, तो ये भी एक बीमारी है वो कि हमारे माइंड में आए तो हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हो जाती हैं, कॉन्ट्रैक्शन में कोई भी चीज़ बेहतर नहीं होता, हम उस पल को जी नहीं पाते। तो स्ट्रेस तो एक बहुत बड़ा रोल है ही उसमें, और साथ में भूमि का अच्छा होना भी तो ज़रूरी है, बिल्कुल, बीज का अच्छा होना भी ज़रूरी है। बिल्कुल। तो सब चीज़ एक दूसरे से कोरिलेटेड है। मैं पर्टिकुलर एक चीज़ से नहीं बोलता, इसलिए मैं कभी एग्जांपल दिया खाना खाने के लिए क्या क्या चाहिए, ये मैंने एग्जांपल दिया कि रसगुल्ला ही है, ऐसा नहीं, एक सिस्टम विल वर्क। यानी योगा करने से सिस्टम बेहतर होता है। क्या होता है? सिस्टम बेहतर होता है। योगा करने से पेशेंस आता है, योगा करने से धैर्य आता है, योगा करने से पाचन तंत्र अच्छा होता है, योगा करने से हार्मोन सही होते हैं, योगा करने से थॉट्स प्रोसेस बदल जाता है। उन सब का कम्बो प्लान बन करके वी आर डूइंग कि वी कैन कंसीव, वी कैन डू आवर वंडरफुल लाइफ, ऐसा मुझे लगता है। मैं मेरी बात करता हूँ, जो मैं फील करता हूँ, मेरा किसी से कुछ ऐसा नहीं कि लोग ऐसा कहते हैं, मैं किसी से कोई कंपेयर नहीं करता, मेरे थॉट्स हैं, मेरा अनुभव है, उसके बिहाफ पे मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा हूँ, और किसी को बुरा लगे तो मैं क्षमा चाहता हूँ। जैसे डिलीवरी जब होती है तो क्या योगा के करने से, योगा के या प्राणायाम के कोई आसनों से हम वो डिलीवरी पेन को भी कम कर सकते हैं? 101% हम नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं। कितना? 101% आप लिखा के रख लें, कोई डाउट नहीं है। हमारे पेल्विक रीजन को फ्लेक्सिबिलिटी देना, इस तरह के विशेष आसन हैं जो हमारी, इसलिए मैंने आपको जब प्रेगनेंसी की बात हुई तो मैं आपको बोल रहा था 3 महीने तक आसन अलग होते हैं, 3 से 7 महीने तक अलग आसन होते हैं, और 7 से 9 महीने तक आसन होते हैं। तो एक आसनों का सीक्वेंस है जो हमारे पेल्विक रीजन को खोलते हैं। हमारे पेट के कुछ आसन तो ऐसे हैं, जब मैं मेडिकल योगा की बात करता हूँ, कि आपका पेट का साइज बढ़ा देता है। अगर मैं आपको घूमने के लिए एक छोटा सा कमरे में बंद कर दूं और एक बड़ा सा गार्डन दे दूं तो कौन सा बेटर है? बड़ा सा गार्डन। तो इस तरह के आसन जो आपके एब्डोमेन का साइज बढ़ाता है, आपके बच्चे को ऑक्सीजनेशन ज़्यादा देता है, ताकि बच्चा मज़े से हाथ पैर पेट में मार सकता है। और बच्चा जब पेट में हाथ पैर मज़े से मारता है तो बच्चा हमारा हेल्दी होता है। क्या होता है? हेल्दी। और जब उसका अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है तो बच्चा स्पिरिचुअल होता है, और उस माँ के पेट से जब बाहर निकलता है, उसका जो पेल्विक रीजन है वो फ्लेक्सिबल होगा। जब हमारा पेल्विक रीजन फ्लेक्सिबल होगा तो चाइल्ड विल कम वेरी नाइसली। और मैं सब माताओं बहनों को एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, ऑलवेज ट्राई टू कम नेचुरल डिलीवरी। आजकल हम लोग छोटी सी बात को दर्द बर्दाश्त नहीं करते और हम ऑपरेशन के लिए चले जाते हैं और आपके बच्चे को काट के बाहर निकाल देते हैं। आपके अंदर ममत्व तो नहीं जग पाता है। क्या नहीं जग पाता है? जब वो पल होता है, आई आस्क माई मदर, मेरी माँ बोलती है जब तुमको पैदा किया तो मैं कहती थी कि दूसरा बच्चा लाइफ में कभी पैदा नहीं करूँगी। क्यों? इतना पेनफुल होता है। वी कांट एक्सप्लेन एज ए मेल, तो हम फील ही नहीं कर सकते। वुमेन्स कैन फील इतना। माँ को आप अपनी मदर से पूछिएगा, दे विल एक्सप्लेन, दे आई कांट अगेन कंसीव, दोबारा कभी कंसीव नहीं करूँगी। लेकिन जब बच्चा इस दुनिया में आता है, माँ के अंदर खुशी जगती है, ममत्व जगता है, ऑलरेडी अगेन दे रेडी टू कंसीव। तो हर एक माताओं बहनों को नेचुरल डिलीवरी की कोशिश करना चाहिए। उसका एक अलग वात्सल्य जगता है, ममत्व जगता है, और बच्चों के प्रति अपनत्व जगता है। तो आई रिक्वेस्टेड एवरी मदर्स ऑलवेज ट्राई टू नेचुरल डिलीवरी। सो सबसे पहले मैं आपको हार्दिक कॉन्ग्रेचुलेशंस देना चाहूँगा। अभी आपको अवार्ड मिलने वाला है। अब नॉमिनेशंस आ गए थे, वो आपका बात हुई थी अभी टीम से, तो एक बहुत प्राउड मोमेंट है सर। तो कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं कहता हूँ ये हवा का झोंका है। क्या है? मैं मोर देन 14 कंट्री में जा चुका हूँ, और लोग मुझे लगता है आपको कैसा लगता है, ये सब एक हवा का झोंका है। जब मैं आंखें बंद करता हूँ तो मैं हर जगह अकेला ही पाता हूँ। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अब अच्छा काम करो, अच्छा कर्म करो, और किसी से एक्सपेक्टेशंस मत करो। क्या होता है कि आज मैं आपसे कोई आशा करता हूँ तो निराशा हाथ लगती है। तो मैं सभी युवाओं से, ह्यूमन बींग से एक ही बात कहना चाहूँगा, किसी से आशा मत करो, अपना कर्म करो, अपना कर्म करो, फल अपना मिल जाएगा। और नहीं भी मिलेगा तो क्या, कर्म तो बेस्ट करना ही है ना। क्या बात है सर। आपका जो विज़न है रिगार्डिंग थेरेपेटिक योगा स्टूडियो, उसके बारे में मैं अब जानना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि दर्शकों को और बेटर इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन मिले। देखिए, मेरा दायरा सिर्फ थेरेपेटिक योगा तक नहीं है। मैं जब थेरेपेटिक योगा की बात मैं करता हूँ, 2-4 प्रकल्प हैं, मैं आपको बता देता हूँ। मैं एक ऐसी दुनिया की विजन रखता हूँ जो आनंदमय हो। मेरा एक प्रोग्राम है आनंदमय दुनिया,
ब्लिसफुल वर्ल्ड। अभी आपने देखा होगा दुनिया में वार पे वार चल रहे हैं। आप कहते हैं दुनिया में वार चल रही है, घर घर में भी वार चल रहा है। अब 2 भाई बहनों में वार चल रहा है, पति पत्नी में वार चल रहा है, बच्चे माँ बाप में वार चल रहा है। क्यों? दे ऑल आर अनसेटिस्फाइड पीपल। अरे योगा करेंगे तो सेटिस्फाइड होंगे, उनके अंदर खुशी आएगा। और जो एनर्जी हम डिस्ट्रॉय करने में लगाते हैं पुनाक जी, उस एनर्जी को अगर हम इस दुनिया को सृजन करने में लगाएं, क्या करने में? सृजन करने में, तो दुनिया, ये जो धरती है, सोने की चिड़िया बन जाएगी। बिल्कुल। भारत तो सोने की चिड़िया है। मैं जिस देश में भी जाता हूँ भारत का ही रहने वाला कहलाता हूँ। तो भारत तो सोने की चिड़िया है। तो मैं कहता हूँ कि दुनिया सोने की चिड़िया बने। उसके लिए ज़रूरी है कि लोग खुश रहें, आनंदित रहें, और आनंदित रहने वाला आदमी कभी किसी का डिस्ट्रॉय नहीं करता, पहली बात। तो एक, और आप लोगों के माध्यम से इस आनंदमय दुनिया में आप एक एम्बेसडर बन सकते हैं। एक तो साहब ने कहा थेरेपेटिक माध्यम से मैं ये चाहता हूँ कि जब भी मैं कहीं से गुजरता हूँ ना, दिल की बात, जब मैं बोर्ड देखता हूँ बड़े बड़े, तो मैं कहता हूँ कि ऐसा ही बोर्ड थेरेपेटिक योगा का होना चाहिए, जहाँ हर चीज़ का निदान है और हम परेशान हो रहे हैं। आज हम बोलते हैं डायबिटीज़ के लिए हमारा भारत नंबर 1 पे आने वाला है। तो मैं जब सोचता हूँ, मेरे अंदर देखता हूँ कि डायबिटीज़ का इलाज अपने पास है, मुझे बड़ा अचंभित होता हूँ। इलाज सामने दिख रहा है, डायबिटीज़ का इलाज सामने दिख रहा है, थायराइड का इलाज सामने दिख रहा है, माइग्रेन का, वो मैं परेशान हूँ। तो जो थेरेपेटिक योगा का कॉन्सेप्ट जो होलिस्टिक पर है, हर जगह, अस्पताल की जगह थेरेपेटिक योगा इंस्टीट्यूट होने चाहिए, जहाँ थेरेपी के माध्यम से विभिन्न बीमारियों का इलाज हो। अभी मैं इसलिए बोलता हूँ कि जो 250 से 300 पेशेंट मेरे पास आते हैं, उनका जब मैं रिजल्ट्स देखता हूँ, वो रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं, तो मेरी ऐसा मानता हूँ कि दुनिया में ऐसे थेरेपेटिक इंस्टीट्यूट खुलने चाहिए, और ताकि लोगों का हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ इलाज हो सके। मैं एलोपैथिक के विरोध में नहीं हूँ, उसका भी ज़रूरत पड़ने पे काम है, लेकिन ऐसा ही जैसा एलोपैथिक का प्रचार प्रसार है ना, वैसे ही मैं चाहता हूँ कि योग का भी प्रचार प्रसार, स्पेशली थेरेपेटिक योग का, जहाँ बिना दवाई के इलाज हो। बिल्कुल ज़रूर, हम यही चाहेंगे कि और लोगों को भी हम ये बोलेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा थेरेपेटिक योगा की तरफ आप आइए और आप चीज़ें करना स्टार्ट करिए, और कुछ ही महीनों में अगर आपको चेंजेस दिखते हैं, कुछ महीने में कि तो 5 दिन में नहीं दिखे तो मेरे यहाँ नहीं आना। बताओ, 5 दिन, आप कुछ महीने की बात ही छोड़िए। आप में ATM मशीन में जाइए, ATM कार्ड डालिए, हो सकता है आपको वहाँ खाली मिलेगा, पैसा नहीं मिले। मेरे पास आइए, आपको 2 घंटे में फ़ायदा नहीं मिले तो मेरे से बात करना। अब मैंने आपको थोड़ा सा ध्यान कराया, एक मैंने हाथ का कुछ कराया, आपने कहा आनंद आया, और क्या चाहिए? योग का मतलब है आनंद है। ये छोटा छोटा चीज़ है, टेलर है, पिक्चर तो बड़ा है भाई। एक सर आप रोप योगा कराते हैं? हाँ जी। वो क्या चीज़ होती है? देखिए, उसको लोग एरियल योगा भी बोलते हैं, और मुझे कहते हुए बड़ा प्राउड होता है कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट होगा रोप योगा, एरियल योगा के लिए। और मैंने कभी उसको एरियल योगा नहीं बोला, मैं उसको थेरेपेटिक योगा में काम में लेता हूँ। आपने शीर्षासन के बारे में सुना? अजी, मैंने शीर्षासन के बारे में कई बार जिक्र भी किया, चाहे हेयर फॉल की बात हो, चाहे कंसीविंग की बात हो, चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात हो, तो मैंने आपसे शीर्षासन के बारे में बात किया था। एकमात्र ऐसा आसन जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, ऐसा मैंने आपको कहा था। तो जो लोग शीर्षासन नहीं कर सकते, शीर्षासन सर्वाइकल वाला नहीं कर सकता, पीठ दर्द वाला नहीं कर सकता, कमर दर्द वाला नहीं कर सकता, प्रेग्नेंट वुमेन्स नहीं कर सकती हैं, पैरालिसिस में नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, और उसको सीखने में बहुत समय लगता है। लेकिन जो रॉप योगा, रॉप शीर्षासन है, एवरीबडी कैन डू। कराने का तरीका है, हम सिखाते हैं, 8 महीने का कोर्स है, ठीक है। ऐसे तो लोग 10 दिन में भी सिखा देंगे, लेकिन अगर उसको प्रॉपर मैनर में सीखने के लिए जब हम तो सिर्फ रॉप योगा के माध्यम से हम काफ़ी सारे बीमारियों का इलाज करते हैं। तो हम एरियल योगा नहीं बोलते, एरियल योगा भी बहुत फेमस है वर्ल्ड में, लेकिन मैं क्षमा चाहूँगा, मैं योग को योग के एसेंस में ही रखना देना चाहता हूँ। क्षमा इसलिए बोलता हूँ कि मैं किसी की भी अवहेलना नहीं करता, मैं सिर्फ अच्छी चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। तो उस से माध्यम से हमारे बहुत सारे बीमारियों में, सभी बीमारियों में वो एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। इसलिए हमारे यहाँ पे रॉप योगा जो है, शीर्षासन विद प्रॉप हम बोलते हैं, उसको हम कराते हैं, और सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, मैंने आपको बोला, तो वो एक विशेष रोल अदा करता है हर एक बीमारी में। इसलिए हमारे यहाँ आने वाले को हर किसी को हम लटकाते ज़रूर हैं। लोग तो कभी कभी जब मैंने स्टार्ट किया था तो लोग आने से पहले डरते थे, बोले ढाकाराम जी के पास मत जाना, बोले
बड़ा अजीब सीनरी है। कभी आप आके देखेंगे, अभी हमारी टीम आई थी JHS की, उनको मालूम है कोई लटक रहा है, कोई उड़ रहा है, मैंने कुछ लोगों को उड़ाया भी था, कोई किसी का पैर खींच रहा है, कोई उसका गर्दन मरोड़ रहा है, ऐसा लगता है हम नरक लोक में आ गए। कहाँ आ गए? तो कभी कभी पहली बार लोग आते हैं तो यार वहाँ तो बाहर से ही डर जाते हैं कि वहाँ तो मत जाओ यार, वहाँ तो कुछ गड़बड़ होता है। लेकिन जब वो करते हैं ना, उनको इतना अच्छा लगता है। अपनी टीम ने भी फील किया लाइक जन्नत मिल गया। हालांकि जन्नत के बारे में पता नहीं, जन्नत मिलने के लिए पहले ऊपर जाना पड़ता है, ऊपर जाके कोई आया नहीं, पर हाँ बहुत आनंद आता है। दैट्स इम्पोर्टेंट। आनंद ही है सर जीवन का सार यस, जो है, बिल्कुल उसी को हमको फैलाना चाहते हैं और हमारा वही प्रकल्प है। कॉर्पोरेट में आनंदित हों, बच्चे आनंदित हों, माँ बाप आनंदित हों, बीमारियों से लोग निजात पाए, यही हमारा एक मोटो रहता है। सर आपके जो वहाँ पे थेरेपीज आप कराते हो, जो सेशंस आप कराते हो, तो उसमें क्या क्या होता है लाइक? देखिए हमारे यहाँ मोस्टली जैसे जितनी भी बीमारियाँ आपने कही, मैं इतना बिंदास होके इसलिए बोल पाए कि उन सब बीमारियों को मैं देखता हूँ। ऐसे ऐसे केस, अभी कुछ दिन पहले एक केस आया, उनको किडनी का कोई समस्या था, अस्पताल चले गए, 15 दिन से चल फिर नहीं पा रहे थे, तो दे कम विथ मी। मैंने उनको देखा, डायग्नोसिस किया, फिर 4 लोग उनको उठा के मेरे यहाँ लेके आते थे और बस मैं कर रहा था मेरा कर्म। 6-7वें दिन वो 2 जनों के कंधे पे आने लगे। 15 दिन में मालूम चला एक कंधा पकड़ के आ रहे हैं, 1 महीने में मालूम चला वो अपने आप चल के जा रहे हैं। आई एम वंडरिंग ऐसे जादू उधर होते हैं। तो थायराइड के पेशेंट उधर सही हुए हैं, नी रिप्लेसमेंट के सैकड़ों पेशेंट हमारे यहाँ सही हुए हैं, स्लिप डिस्क के पेशेंट सही हुए हैं, फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट हैं, पैरालिसिस के पेशेंट हैं, ऐसे विभिन्न प्रकार के पेशेंट हमारे यहाँ आते हैं। और आई लव द मेडिकल योगा। उसके माध्यम से हज़ारों लोगों को, मोर देन 40 से 50 हज़ार लोगों को हम देख चुके हैं। हमारा 40-45 जनों का परिवार है। देखिए लुक अप 1 by 1। सर आपका जो वहाँ पे केबिन है, तो वहाँ पे ना बहुत सारे क्रिस्टल्स और पंच तत्व के एलिमेंट्स पड़े हुए थे, तो उसका क्या लॉजिक है? वो आपकी टीम ने सब कुछ बता दिया। तो आई वॉज थिंकिंग मेरा स्टूडियो छोटा तो है लेकिन ज़बरदस्त है जी। तो मुझे लग रहा था कि मुझे कोई ऐसा एटमोसफियर, नेचुरल एटमोसफियर चाहिए। तो आई वेंट टू चाइना। मैं चाइना में गया हूँ, कुछ चीज़ें मुझे समझ में आई। और क्रिस्टल्स एक शक्ति का स्रोत माना जाता है और मैं आई डू मेडिटेट विद क्रिस्टल्स का मैं ध्यान करता हूँ, मेरा रोज़ का साधना रहता है। और मेरे रूम में खासियत है, हमारा शरीर कितने तत्वों का बना हुआ है? 5 तत्वों का। तो मेरी कोशिश किया कि मेरे रूम में 5 तत्व होने चाहिए। तो उधर पृथ्वी तत्व भी है, मेरे पूरा माउंटेन है, उधर आकाश तत्व है। ऊपर देखेंगे तो आपको लगेगा कि मैं आसमान को देख रहा हूँ। कहीं पर हवा तत्व, वायु तत्व भी है, तो जंगल से आपको मिलेगा। जल तत्व, बहता हुआ पानी मिलेगा। तो मैंने ऐसा क्रिएशन किया। और वहाँ जब मैं जाता हूँ, मैं नहीं, लोग उधर कदम रखते ही बोलते हैं कि यार बड़ा वंडरफुल वाइब्रेशंस है। और आपकी टीम ने भी कहा कुछ तो इस रूम में है। मैं कुछ नहीं, इसमें मैं ध्यान करता हूँ। मेरा पर्सनल कक्ष है, उसमें हर किसी की एंट्री नहीं होती है। और जो लोग मुझे दे जाते हैं, मुझे चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो आपको हर एक यूनिक चीज़ मिलेगी। जैसे रामेश्वरम का जो हवा में उड़ने वाला पत्थर भी मिलेगा। डिफरेंट एकदम यूनिक चीज़ें वहाँ मिलती हैं। तो जो यूनिक लगती है मैं वहाँ पर रखता हूँ, इसलिए उसका ऑरा भी वंडरफुल हो रहा है। और क्रिस्टल्स तो खैर वंडरफुल चीज़ है, मेडिटेशन क्रिस्टल्स बिल्कुल बहुत वंडरफुल चीज़ है जी। सर। कुछ आज आपके लिए रैपिड फायर हमने रेडी करे थे। अरे आई एम रेडी ऑलवेज। तो हमने सोचा कुछ वॉक एंड टॉक करिए आपके जी, साथ जी, में। जी। तो पहला क्वेश्चन मेरा रहेगा आपसे, एक योगा पोज जो सबको करना चाहिए। ताड़ासन। ताड़ासन। या जैसे वेरी इफेक्टिव और सही प्रकार से है ना। ठीक है। ताड़ासन करने में कम से कम 3 मिनट लगता है। आसन में जाने में आधा मिनट, आने में आधा मिनट, 1 मिनट पोस्चर को करना और 1 मिनट ऑब्जर्वेशन। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई लव ताड़ासन। ठीक है। आपके हिसाब से मेडिटेशन या वर्कआउट, आंसर मेरे को पता है बट स्टिल वापस कहिएगा आप। आपके हिसाब से मेडिटेशन करना ज़्यादा बेटर है या वर्कआउट? मेडिटेशन ऑब्वियसली, जब तक हमारा कंसंट्रेशन नहीं बढ़ेगा हम कुछ भी कर नहीं पाएंगे, इसलिए मेडिटेशन इज मच बेटर देन वर्कआउट। ओके। एक हैबिट जो लाइफ चेंज कर सकती है किसी की भी? मुस्कुराते रहो, मस्त रहो, हंसते रहो। एक ऐसा योगा का बेनिफिट जिसको बहुत कम आंका जाता है? बहुत कम आंका जाता है मतलब? जिसको मतलब जो अंडररेटेड है। नहीं, हर एक की अपनी खूबसूरती है, मैं ऐसा नहीं बोल सकता। हर एक की अपनी इम्पोर्टेंस है। कोई कम नहीं है। जैसे कहें कि आप और मैं में कौन कम बड़ा है, तो नथिंग, बोथ हर एक की अपनी एक इंडिविजुअल पहचान है। योगा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि योगा जो है जी, वो पैसे वालों का एक साधन है साधना करने का। ये बिल्कुल गलत है। योगा हर एक के लिए, हर एक
क्रिश्चियन के लिए है, चाहे छोटा बड़ा बूढ़ा बीमार, योगा सभी के लिए है। ठीक है, तो एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आनंद में कोई नहीं रहना चाहता, मेरे ख्याल से हर एक प्राणी आनंद में रहना चाहता, तो योगा सबके लिए, चाहे छोटा बड़ा, इसमें कोई मायने नहीं रखता है। एक ऐसी चीज़ जो कि 1 मिनट के अंदर में स्ट्रेस को फिक्स कर सकती है। ऐसा कुछ नहीं है, नॉट शॉर्टकट शॉर्टकट कुछ भी नहीं है। सो प्रोसेस इम्पॉर्टेंट है और पूरा ढंग से करना भी इम्पॉर्टेंट है। ऑब्वियसली 1 मिनट में आप लंबा गहरा श्वास ले सकते हैं ताकि मन थोड़ा सा शांत हो। सिंपल कॉन्सेप्ट कहूँ तो यू कैन टेक ए ब्रेथ, लंबा गहरा 1 मिनट में 2-3 बार श्वास लेंगे तो कुछ पल के लिए मन शांत हो जाएगा। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो वो क्या ऐसा आसन करें कि जिससे थोड़ा सा गुस्सा उनका कंट्रोल हो सके? नहीं, मैं तो एकदम पूरा ही कंट्रोल करने की बात करता हूँ ना, 100% कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन वो नियमित अपने आप को समय दें। आज की जो यूथ है उसको आप एक ऐसा संदेश क्या देना चाहेंगे जिससे वो अपना जीवन पूरा चेंज कर सकते हैं? डोंट कॉम्प्रोमाइज योर हैप्पीनेस। अपने आनंदमय जीवन के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करें, हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें। जैसे आप हर चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज करते हैं, लेकिन खुशी के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। हमारे अभी साइड में ये बहुत सुंदर स्विमिंग पूल है जी। तो पानी की जो शीतलता है, जी ऐसी शीतलता अपने जीवन में लाने के लिए जी, कौन सा आसन बेस्ट है? ऐसी शीतलता लाने के लिए हमको शरीर से स्वस्थ होना पड़ेगा, मन से स्वस्थ होना पड़ेगा और आत्मा का शुद्धिकरण करना पड़ेगा। लेकिन आप टेम्परेरी चाहते हैं तो शीतकारी प्राणायाम गर्मी के लिए बहुत अच्छा है, शीतली प्राणायाम बहुत अच्छा है। लेकिन आप लाइफ को शीतलता से भरना चाहते हैं तो 1 से 1.5 घंटे का प्रोग्राम आपको करना ही पड़ेगा, जो हमारे तन मन और आत्मा का विकास करे। सुबह सुबह जो हमारी सांसों की जो एक्सरसाइज प्राणायाम जो जी। होता है तो उसके अंदर में अनमोल उन्मोल के अलावा जी, ऐसे कौन से एक प्राणायाम या 2 एक्सरसाइज हम हमारी डेली हैबिट में इन्वॉल्व करें जिससे हमारा जो पूरा दिन है जी। वो बहुत एनर्जेटिक जाए? उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप कम से कम 10 मिनट बैठ के अपने श्वासों को देखें। मैं अगर प्राणायाम की बात करता हूँ तो उसके मेथड पे आप जाएंगे, अगर मेथड की भी बात नहीं करता हूँ तो जैसे आप डीप ब्रीदिंग भी करेंगे तो बहुत अच्छा है। फिर भी भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम करेंगे 15 मिनट मिनिमम, तो आपका दिन मन से सुकून भरा जाएगा। आखिरी के अंदर में मैं ये चाहूँगा कि जितने हमारे दर्शक जिन्होंने आज का ये पॉडकास्ट आपके साथ में देखा है जी, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आपको ये हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा? जैसे हम मंदिर में प्रसाद मिलता है तो हम क्या करते हैं, बांटते हैं ना, तो इस पॉडकास्ट को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनके जीवन में खुशहाली आए और अपने खुशहाली के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करें। जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं और सर को फॉलो करते हैं, बहुत सालों से उनको सुनते आ रहे हैं, उन सब से मेरी गुजारिश रहेगी कि आप सब लोग अपने अपने परिवार के साथ में इस पूरे पॉडकास्ट को देखिए। जीवन का जो सार है वो योगा से ही होगा पूरा। और जितने भी आपके लोग, जितने भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं जिनको कोई भी किसी भी प्रकार की बीमारी है, कोई तकलीफ़ है, तो वो सर से जुड़ सकते हैं। हम सारे लिंक्स और डिटेल्स विद नंबर्स लिंक्स प्रोवाइड करा देंगे इन द बायो। तो आप अपने परिवार को स्वस्थ रखिए और खुश रहिए और परिवार के साथ पूरे विश्व को शांति में और आनंद में बनाने का प्रकल्प लीजिए, क्योंकि यही मोटो है आपका भी, हमारा भी, ये दुनिया सोने की चिड़िया बने और उसमें संयोग आप सबका रहे। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।